आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं, हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आवाजें लाखों लोगों तक पहुंच भी रही है। बस इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा करें, ऐसे लफ्ज बोलें जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखें। आपको कॉलर के ऊपर ना जाए प्लीज, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आप तजिया करें, आप अपना तजिया दें, ना कोई कॉलर किसी को कह के ये पापड़ वाला है, ना इसको कह के ये क्या चूर कबाब वाला हो गया, ये हो गया, इसको ना कहें, ना दूसरे चैनल कॉलर भी आके 5 मिनट तक वो स्पीच ना दें कि ये फला कॉलर ने ये किया, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। प्लीज इसका ख्याल करा करें। आके 5-7 मिनट सिर्फ आप लोग इस पे जाया करते हैं और आते हैं फिर कहते हैं कि हमारा ओपिनियन नहीं दे रही। फिर भी चाहते हैं कि 5 मिनट क्या आपको 10 मिनट दिया जाए चैनल के ऊपर अपना बयान देने के लिए, मगर 5 मिनट तो आप उस कॉलर के ऊपर ही डिस्कशन में निकाल देते हैं कि फला कॉलर ने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आपके पास कुछ भी बात करने को नहीं है, जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर आप तजिया नहीं करना चाहते, तो प्लीज कॉलर के ऊपर भी मत जाया करें। 5-7 मिनट आप कॉलर पे क्यों लगाते हैं? आप सिर्फ एक लफ्ज कहें कि भाई मैं इस कॉलर से डिसएग्री करता हूं इसके बयान से, और आगे अपना बयान शुरू कर दें, अपना तजिया देना शुरू कर दें जो आपके पास इंफॉर्मेशन है। पर आप जाके पूरे वक्त कॉलर के ऊपर क्यों लगा देते हैं, मेरी समझ नहीं आता। क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग कॉलर के ऊपर आके? आप लोग कॉल जरूर करते हैं मगर आप लोग 5-7 मिनट बस कॉलर के ऊपर ही बहस करने में लगा देते हैं। इतना बुरा लगता है जब रिपीट आप शो देखें। अब आप ये देखें कि जब सबसे पहले ये शो हुआ, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया वहां पे, तो हमारे ही अपने चैनल पे हमने लिखा था कि अगवा किया गया या कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया या गैर कानूनी तौर पे। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तौर पे उनको गिरफ्तार किया गया और उनको बाकायदा गेस्ट हाउस में रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के ने चीफ जस्टिस ने कहा इनको गेस्ट के तौर पे रखा जाए और उनकी हिफाजत की जाए, इनको सिक्योरिटी दी जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कह के उनको बरी कर दिया अपने उससे कि गैर कानूनी तौर पे पकड़ा गया, और चीफ जस्टिस ने कहा कि ये इमरान खान जो है अमीन है और 22 करोड़ आवाम के लिए आगे बढ़े, 22 करोड़ आवाम आपका इंतजार कर रही है और आगे बढ़े, उनसे कहें कि पुरअमन रहे। इमरान खान ने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद ये नहीं कि दहशत गर्दी फैलाए, हमने हमेशा कहा है कि पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज किया है और हमारी पार्टी पूरी पुरअमन तरीके से एहतजाज करी। मगर जब मैं जेल में था मुझे पकड़ा गया, मुझे किस तरह से पकड़ा गया ये आप लोगों ने देखा। तो जिस तरह से मुझे पकड़ा गया और फिर उसके पीछे बाहर क्या हुआ मुझे नहीं पता, इसलिए कि मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं था, कांटेक्ट मैं कर नहीं सकता था, ना आप लोगों ने मुझे करने दिया। ये इमरान खान का बयान है, इस पे हम बात करेंगे, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा और बताएंगे कल जो इमरान खान की अदालत में पेशी है तो क्या इमरान खान को गिरफ्तार दोबारा कर लिया जाएगा या उनको बरी कर दिया जाएगा या जबान पार को चले जाएंगे। जिस तरह उनका क्राउड अदा कोर्ट के पास ही बैठा हुआ है, सारा कुछ इंतजार कर रहा है उनका। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान जिससे बात करना चाहते हैं उनको इजाजत है, वो बात कर सकते हैं। तो इस पे आप बात करेंगे मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। कोई भी किसी कॉलर पे मत जाएं प्लीज, अपनी बात करें, अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें। आपका क्या तजिया, आप क्या देख रहे हैं, क्या इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे या बरी हो जाएंगे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी समीना, आपको देख के बहुत खुशी हुई, वेलकम। और मैं आपके प्रोग्राम को ऑल द बेस्ट कहूंगा। थैंक यू। और दुआ करूंगा कि आप रात को जाएं, आराम करें, सोएं और सुकून करें, गपशप लगाएं और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोग्राम। थैंक यू। तो और कुछ बस मैं इतना ही कहूंगा भी, उसके बाद फिर मैं कॉल करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी जैदी साहब रुक जाए एक सेकेंड। जी 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 दोबारा से स्टार्ट करें जी, आपका वॉल्यूम बंद था। तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को मेरा सलाम जी। समीना, गुज़िश्ता दिनों जो भी सूरत हाल हुई पाकिस्तान में, उसमें छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जिक्र करना चाहूंगा। जी जी जरूर। कि जब हाईकोर्ट में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस की कई चीजों को बहुत हाईलाइट किया गया कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये हैरत का इज़हार किया, उन्होंने ये हैरत का इज़हार किया जी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है। तो लोगों ने कहा कि देखें, बाद में प्रेशर पड़ा, पहले तो वो कह रहे थे ये बहुत कुछ हो गया और ये कुछ भी नहीं था, और बाद में उन्होंने उसको जी गिरफ्तारी को करार दे दिया। वो उसको कहा कि गैर कानूनी है, गैर कानूनी। जी। सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब देख के बेपनाह मुसर्रत का इजहार करते हैं, अरे साहब आप कहाँ थे अभी तक, आइए आपका तो हम इंतजार कर रहे हैं जी। और उसके बाद उन्होंने जिस शख्स ने, जिस मुल्जिम ने उनसे ये कहा था कि मुझे रिहा कर दिया जाए जी, उसको उन्होंने रिहा भी कर दिया और
दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक के लिए फुल प्रोटेक्शन भी दे दी कि आप वहां पे अपने दोस्तों के साथ मिलके बैठे गपशप करें। उसके बाद उनके साथ हमारे मुल्क के सदर मुमलिकत जो गैर जानिबदार हो जाता है सदर बन के, जिसकी पार्टी नहीं होती है, कहा यह जाता है, लोग इसी चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो भी आगे 2.5 घंटे मुलाकात करते हैं उनसे और वो मुलाकात होती है। तो और उसके साथ जो मुझे ये नजर आया कि उन्होंने मांगी थी जमानत रिहाई के लिए जी, और उन्होंने प्रोटेक्शन दे दी कल 11 बजे तक जी, और 11 बजे तक कहा कि आप आराम से बैठे। उनकी तवक्कुआत से ज्यादा उनको दे दिया ना, क्योंकि हो ये सकता था कि जिस तरीके से सीपीओ के तहत बकिया रहनुमा गिरफ्तार हुए थे पीटीआई के, तो ये चांस था कि शायद अगर ये बाहर चले जाएंगे, इमरान खान को इस वक्त रिहा कर दिया जाएगा, तो उनको फौरन 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनका भरपूर साथ दिया और कल 11 बजे तक के लिए उनको पुलिस की हिफाजती तहवील के अंदर रख दिया जी। ये तो एक चीज हुई। अब जब ये जाएंगे एज अ गेस्ट हाउस में मेहमान बना के रखा है उनको, ये कहा है अदालत में कल पेश होंगे जी जनाब। तो लेकिन वो सरकारी मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत रहेंगे, उनको वहां पे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पर आपको लगता है कि कल गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं? आपकी सुन तो ले। अब कल जब ये जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो पहले डिसीजन दे चुका है कि इनकी गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है जी। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने अहकामात को वापस लेगी कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, हमने झूठ कहा था या हमने गलत कहा था? ये देखने वाली चीजें होंगी कल। दूसरी तरफ जी 2-3 चीजें और सामने नजर आई जी कि हम पहले ये कहा करते थे कि जो चंद बड़े जो होते हैं ना वो गलत होते हैं जी। हम बड़े लोगों का नाम लेके उनको कहें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये फौजी गलत, ये जर्नल गलत, और नीचे लोग जो है ना उनसे तो हमारी कभी दुश्मनी थी नहीं। हम फौजी जवानों के बारे में तो कुछ नहीं कहते, हम तो जो कुछ भी कहते हैं बड़ों को बुरा कहते हैं। लेकिन आपने भी शायद देखी हो सकता है ना देखी हो, आपको दिखाई ना गई हो, वो भी आपने देखी कि जब फौजी जवानों की गाड़ियों पे पथराव किए गए, उनके शीशे तोड़े गए और एक जगह उनको यरमाल बना के उनकी गाड़ी से चाबी लेके भाग गए और वो मुगल्लाजात गालियां उनको दी जा रही थी वहां पे, और वहीं पे कुछ लोग उनकी प्रोटेक्शन कर रहे थे कि नहीं हम इनको कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि ये भी हमारे जैसे हैं। तो अब हम उस चीज से भी फिर गए कि सिर्फ हम कुछ लोगों को गालियां देते थे, फिर जवानों के ऊपर क्यों ये वो एक्शन था? सिपाहियों को क्यों गालियां दी जा रही थी? सिपाहियों को क्यों पथराव किया जा रहा था और मारा जा रहा था? का तैयारा जो आलम के तैयारे दुश्मनों को नहीं, दुश्मन उसके तैयारे को नहीं गिरा सके जो हमारा कौमी हीरो था, और उसके तैयारे को निशान के तौर पे, एक इम्तियाजी निशान के तौर पे, एक यादगार के तौर पे रख दिया गया था, उसको हमने बड़ी खूबसूरती से तबाह कर दिया और जला दिया जी। ये गलत काम है। अस्सलाम वालेकुम। तो एक सेकंड सर, एक सेकंड जी। तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ किस तरीके से कर रहे हैं? ये सब कुछ किसके कहने पे कर रहे हैं? ये सब कुछ और कब तक प्रोटेक्शन देंगे लोग? जी जी जी। कब तक इन चीजों को हमारी जो हमदर्दियां शामिल रहेंगी? क्या ये सब कुछ सही है जी? ये सारी चीजें सही है या ये 2-3 दिन जो होता रहा वो ये सब कुछ सही हो रहा है? फिर 2 दिन पहले तो कहते थे कि फौज सब कुछ कर रही है, जब आपका थोड़ा सा रात को सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो आप कह रहे हैं हमारी तो फौज से जंग ही नहीं है, फौज मैं ना रहूं फौज को रहना चाहिए। इससे पहले कहते थे कि फौज ही सब कुछ करने वाली है, फौजी देखिए पूरी फौज को अगर इमरान खान ने भी कहा तो गलत कहा, नहीं कहना चाहिए, इसलिए देखिए फौज है तो मैंने आपको हमेशा अपने शो में कहा कि ये कहा कि वो सोती है तो हम जागते हैं, मगर जो चंद लोग खराब है उनका नाम लेके कहें, अगर पूरे इदारे को नहीं कह सकते। हम सलाम करते हैं अपने उस इदारे को, फौज है तो हम सब हैं, हमेशा यही कहते हैं। उन लोगों से जाके पूछे जिन्होंने उनकी गाड़ियों पे पथराव किया, जिन्होंने उनके साथ बदतमीजियां की। देखिए जो भी किया गया बहुत गलत किया गया, इसको हम यही कहेंगे कि नहीं सही किया। सुन तो लेना, अब पहले मेरी बात पूरी सुनना। कोर कमांडर के घर के 2 अफराद उसमें हलाक हुए और उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तादाद में लोग बता रहे हैं लोग उसमें हलाक हुए 2 दिन के अंदर। उनकी
ताकतें पता नहीं कहाँ चली गई। आज आप ये देखिए कि आप कह रहे हैं कि कोर कमांडर के बहुत सारे लोग हलाक हुए, ये हुए, तो मगर आप उन औरतों और उन बच्चियों के बारे में क्या कहेंगे जिनके दुपट्टा दिया गया तो उनके बालों से घसीट के लेके गया गया? मेरी बात पूरी सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि कोर कमांडर के घर के 2 अफराद हलाक हुए, वो कह रहे हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ चैनल, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तादाद बता रहे हैं ना कि 20 मरे, कहीं कह रहे हैं 30 मरे, कहीं 40 मरे। गलत कह रहा हूँ? सही 20 लोग मरे हैं। आप तो कह रहे हैं 30-40 तो बहुत कम बता रहे हैं दादा। बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। जो तादाद आप समझती हैं उसको मेंशन कर लेता हूँ मैं। आप कहती हैं 60, 70, 80। मैं कहने का मतलब ये है कि ये 70, 80, 90 लोग जो इन 3 दिनों में अपने घरों से गए, जिनकी माओ के बेटे गए, जिन बच्चों के बाप गए, जिन औरतों के सुहाग गए, जिन बहनों के भाई गए, आज उनके मरने पे कोई उनके घरों पे जाता हुआ नजर आया आपको? आज तो पूरे मुल्क में कितना मनाया गया कि रिहा हो गए। उनका पूछने वाला कौन है? कितने जन पूछने वाला है उनको? चाहे जिसने भी मारा हो, अगर इन्होंने मारा हो या उन्होंने मारा हो, उन गरीबों का क्या कसूर था? सही है। आप क्या आ गया मैसेज किया, उन गरीबों का क्या कसूर था? उनका पूछने वाला कौन है? चले मैं दूसरे कॉलर की तरफ जाती हूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जल्दी से दोबारा आप वापिस आएंगे जी। इनकी बातों के कुछ जवाबात मैं दे सकता हूँ जी। पहली बात तो ये कि हमने सोशल मीडिया पे देखा कि आर्मी के ट्रक से लोग सिविलियन ड्रेस में उतर के क्राउड में शामिल हो रहे हैं। देखें, ये पॉइंट नोटेड करें इस बात को। हमने वो वीडियोस देखी है जी कि आर्मी के ट्रक से उतर के शलवार कमीजों में क्राउड में लोग गए। एक बात है। जी। दूसरी बात, कोर कमांडर ने रिजाइन कर दिया है। लाहौर के कोर कमांडर ने रिजाइन कर दिया। कहता है मैं इस चीज को मानता ही नहीं, मैं इस चीज को तस्लीम ही नहीं करता। तीसरी बात, कोर कमांडर अपने घर पर नहीं था, ना उसके गार्ड थे। 2 गार्डनर थे सिर्फ घर के अंदर, गार्डन वाले जो गार्डन की सफाई करते ना, वो थे। ठीक है, इन्होंने पूरी आर्मी को निकाल दिया था। हर चेक पॉइंट से बंदे हटा दिए गए थे, हर चेक पॉइंट से। क्योंकि जिन्होंने वो जो प्लान किया हुआ था, वो प्लान ये था कि एक डाइवर्जन करेगा एक ग्रुप उन जगहों पर जहां से हम इफेक्ट कर सकते पीटीआई को, और इन्होंने बाकायदा दूसरी जमातों से बंदे मंगा के ये सारी हरकतें की हैं। अभी इस वक्त तकरीबन कोई 2 लाख मोबाइल की वीडियो जैम है। जैसे ही ये इंटरनेट खुलेगा आप देखेंगे सब कुछ। बहुत सी वीडियो इस वक्त जाम हो चुकी है, ये मैं आपको बता दूं। तीसरी बात ये है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। अभी दिल्ली बहुत दूर है। आज प्रेसिडेंट साहब ने जेल के अंदर इमरान खान से 5 घंटे की मीटिंग की है। 5 घंटे बैठा रहा है इमरान खान के साथ वो, और गिलगित का जो प्रेसिडेंट है वो भी आज 4-5 घंटे वो भी बैठा रहा है। इमरान खान को तो जेल में पता चला है कि उमर और चौधरी जो है वो जेल में जा चुके हैं। ये खबर इमरान खान को दी गई है जबकि उसने वो पेशी से जा चुका था अपनी। ठीक है ना। अब मैं आपको इतना भी बता दूंगा, कुछ ऐसे भी सांप निकलेंगे आस्तीन, वो कहते हैं कुछ नए आस्तीनें बनी, कुछ नए सांप पाले गए, कुछ नई आस्तीनें बनी, कुछ नए सांप पाले गए, चलो इसी बहाने कुछ कम ज़र्फ पहचाने गए। अब आपकी समझ में आएगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है जी। ठीक है, आपके इमरान खान ने इतने बड़े बड़े जलसे किए, हमने तो कभी नहीं सुना कोई गमला टूटा हो, हमने तो कभी नहीं सुना कि गाड़ी को आग लगा दी गई। ठीक है ना, ये एक प्री प्लान था। और मैं आपको एक बता दूं कि इस वक्त अगर 2 लाख से कम क्राउड हुआ कल की कोर्ट के अंदर, 2 लाख से कम मैं बता रहा हूँ, 2 लाख से कम क्राउड हुआ, इमरान खान को दोबारा उठा के ले जाएंगे। उन्होंने मोबिलाइजिंग करनी शुरू, यानी कि आप कह रहे हैं कि दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे उनको। दूसरे उनके पास तो केसेस इतने बनेंगे। इमरान खान का 145 केस बनाए गए। मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया दिल्ली दूर है। ठीक है, जो बंदियाल साहब ने जो चीज की है ना, जी। बंदियाल साहब को पता था कि अगर मैं इसको यहाँ से घर भेजूंगा इसको रास्ते से उठा लेंगे। देखिए, बंदियाल साहब ने दिमाग से काम लिया है, उसने उसको प्रोटेक्शन दी है इस वक्त। ठीक है, कोई फैसला इस वक्त, कोई वर्डिक्ट नहीं निकल सकता जब तक। अच्छा, अब वो उधर जाएंगे, 2 चीजें, एक तो उनको तहफ्फुज़ात हैं इमरान खान को जज फारूक साहब के लिए जो जज है, क्योंकि वो तो है ही इसका नवाज शरीफ का खास आदमी है जी, और उसके ऊपर इतना प्रेशर है कि मैं आपको नहीं बता सकता।
उसके ऊपर प्रेशर है, और ये प्रेशर नजर आया है मीडिया के थ्रू कि हम जजों के घर जला देंगे, हम जजों के पता नहीं क्या कर देंगे, जजों को भी धमकी दे दी गई है। आप किन लोगों की बातें करते हैं जो मीडिया पर आके खुला खुला थ्रेट कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वो प्लेन उड़ा दिया और उन्होंने गमले तोड़ दिए और कोर कमांडर के घर, अरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही है हम जजों के घर जला देंगे। इनको कंपेयर कर रहे हैं पीटीआई के साथ, इन लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, इन लोगों को कंपेयर मत करें। जी औरंगजेब जो थी मरियम औरंगजेब ने देखे ना अपना क्या बयानिया दिया के, जी देखे ना आप, ऐसे बयान जब आप दे रही हैं तो उसको तो कोई कुछ नहीं बोलता है। और एक बयान देते हैं कि हम ईंट से ईंट बजा दूंगा, जरदारी कहता है ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। आपका डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है? सारी जंगें हमको हार के दी इन्होंने। अरे उनको अंदर नहीं करते तुम। इमरान खान को 2 बात अंदर जो उसने फैक्ट्स, उसने सिर्फ ये बोला जीआईटी एक बना दो, मेरे जो ऊपर जो कत्ल का मुकदमा या जो भी है उसकी एक सप्ताह जो है इन्वेस्टिगेशन कराओ। उसके ऊपर आपने इमरान खान को पकड़ लिया, जिन्होंने आपके कपड़े उतारे, जिन्होंने आपको जलील किया पिछले 35 साल से, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बोलना, उनको ऐसे रहने देना, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा आपका। पब्लिक जो है अब वो सब जान चुकी है, बड़ा शऊर आ चुका है। मैं आपको इस बात में बहुत शऊर आ चुका है। और मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको बोला था 12-1 बजे तक उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो सिनेरियो मैं देख रहा था उसके अंदर, मैंने 11 साल फोर्स में काम किया पुलिस के अंदर, कभी भी कोर्ट के अंदर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते किसी लॉ के तहत, किसी लॉ के तहत। और रात के 11 बजे कोर्ट के अंदर गिरफ्तार किया था, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं अभी बात खत्म नहीं की है। दूसरी बात ये कि अभी एक आप ये चीज देखिए कि उन्होंने इस वक्त जो जुडिशरी है ना, उसकी रेपुटेशन इन्वॉल्व है, जुडिशरी की रेपुटेशन इन्वॉल्व है पूरे ग्लोबली। कि आपने अगर इस चीज को छोड़ दिया और इग्नोर किया, पाकिस्तान की जुडिशरी भी खत्म हो जाएगी। फिर अंधा कानून फिर आपका नजर आएगा। एक आपकी जुडिशरी अच्छी है, कुछ लोग अच्छे हैं जिसकी वजह से आप मुझे बताएं बंदियाल किस किस से लड़ाई करें? एक बंदियाल है, एक बंदियाल है और एक तरफ पूरी की पूरी 9 जमातें 13 जमातें। अब तक वो लड़ रहा है, अब तक वो लड़ रहा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ उसको, अब तक वो लड़ रहा है। और अगर कोई इस वक्त ये कहे कि एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट को, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा ये। समझ गया आप मेरी बात? उनको क्या जरूरत थी एफआईए को कि वहां पर आके आप अपना सारा ड्रामाबाजी करते? क्या जरूरत थी कि आईएसआई वालों को रात को इमरान खान को ले जाके इस्लामाबाद में अपने आईएसआई के ऑफिस में रखते? इन्होंने सारी हदें क्रॉस कर दी, सारी हदें क्रॉस कर दी। इनके सबके ऊपर पानी फिर गया, सुबह सब चीजों पर पानी फिर गया। लेकिन अभी तक जब तक इमरान खान जमान पार्क नहीं पहुंच जाता, हमें खुशी बनाने का अभी फिलहाल कोई चांस नहीं। पहले से मिठाई खा ली लोगों ने, बहुत सेंसिटिव। आप सोचेंगे पहले से उन्होंने मिठाई खाना और मिठाई बांटना शुरू कर दी। लेकिन समीना जी मैं आपको इतना बता दूं, पब्लिक को पता चल चुका है, एक दफा हमारे हाथ से स्लिप हुआ इमरान खान उसको अंदर, अब उसको स्लिप नहीं होने देंगे, अब उसको स्लिप नहीं होने देंगे। आप देखिएगा, चाहे वो कितना जुर्म कर ले, चाहे वो कितनी गलतियां कर दे, उसको स्लिप नहीं होने देंगे। अभी आप उनकी ऐसी की तैसी कर दे, उसको स्लिप नहीं होने देंगे। 10 बजे मैंने आपको बताया आर्मी के ट्रक से बंदे उतरे, आपको समझ में नहीं आई बात? आपको समझ में नहीं आई? मतलब वो आपकी बनाई हुई वीडियो वो सब सही है, घर जला वो गलत हो गया, वो जहाज जलाया गया वो गलत हो गया। यानी आप कह रहे हैं कि आर्मी के ट्रक हमने किराए पे लिए, आप ये कह रहे हैं कि आर्मी के ट्रक हमने किराए पे लिए थे, आर्मी ने हमको किराए पे ट्रक दिए। ओ भाई किन दिनों की वीडियो है? उनकी तारीखें तो चेक करो, वो कब उतर रहे हैं और कहाँ उतर रहे हैं। इस साल उतरे थे या 4 साल पहले उतरे थे? प्रेजेंट डेट्स की है, सारी प्रेजेंट डेट्स की। औरतें चीख रही है भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? आप और आपके ससुर जो कोर कमांडर है वो वीडियो बना रहे होंगे वहाँ जाके। कोर कमांडर नहीं, एयर कमांडर भाईजान, कोर कमांडर वो भी बनाते होंगे ना हवाई जहाज से जाके।
यार अल्लाह को मानो खुदा के वास्ते। एक सेकंड सब एक साथ ना बोले, उनका ओपिनियन देंगे, वो चुपचाप सुनते रहे। अभी वो अपना राय दे रहे हैं और चले जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को बोलना है कि भाई हम एग्री नहीं कर रहे इस बात से, जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों से कहा है। प्लीज ख्याल रखें जरा। अभी इन्होंने पर्सनल अटैक किया। नहीं, पर्सनल ना करें, इसलिए कि मैंने मना किया, सारे कॉलर को मना किया कि देखिए आप ये कह सकते हैं कि भाई मैं एग्री नहीं करता, आपके पास जो ओपिनियन है आप अपना मेंशन करें। जब ये ड्रॉप हो जाए कहें कि भाई ये कहाँ की बात लेकर आए थे, मैं इस बात से एग्री नहीं करता, मेरा ये तज्जिया है। मैंने आपको सारी हकीकत बयान कर बोला जाएगा तो झूठ को झूठ नहीं कहेगा। नहीं, आप बाद में कहें ना, जिस तरह मैंने सबको बोला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, हम वालेकुम सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड में रहे, मैं आपको लूंगी, साथ रहिएगा, जाइएगा नहीं। सारे कॉलर हैं मेरे साथ, बहुत सारे कॉलर हैं। तो देखें आप, मैंने कहा ना कि झूठ बोल रहे हैं ना, आप पॉइंट लिख लें। बाद में कहेंगे भाई वो कॉलर आया था, उसने अपना तज्जिया दिया, हम उससे एग्री नहीं करते, वो सरासर झूठ बोल रहा था, हम बता रहे हैं हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन आया। तो इस तरह आपका तज्जिया सही होगा, वरना इस तरह तो बहस शुरू हो जाती है 2-3 कॉलर के अंदर, फिर उसके बाद जो ना एक तरह से बहुत शोर मच जाता है। जी बोले, आप अपना पूरा कंटिन्यू करके खत्म करें जल्दी से। मैंने आपको सिर्फ ये लास्ट चंद 2 बातें हैं, आप ये देखिएगा कि किस तरह मोबालाइज कर रहा है। आप मुझे बताएंगे कल इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये भी मेरा आपसे सवाल है, आप क्या देखते हैं? आप देखें, अंधेर में तीर चलाना मेरा काम नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि कल की सिचुएशन के ऊपर इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, किसने कितने लिफाफे लिए हुए, ये आज की रात डिसाइड होगी। आप मुझे बताइए कि इमरान खान 1 घंटा 5 घंटे अलवी साहब के साथ कमरे में बैठे, 5 घंटे, आज वो क्या समझा रहे थे उनको? वो आरिफ अलवी साहब ने भी कहा पूरे इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उन्होंने खुद बयान में कहा कि जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया, बहुत गलत तरीके से गिरफ्तार किया, पूरी दुनिया में हमारा नाम बदनाम कर दिया, उन्होंने ये तक बात की है। आप समीना अंदाजा लगाएं, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान को किस बात पे कन्विंस किया जा रहा था, किस बात पे 5 घंटे तक कि तुम मान जाओ, मान जाओ वरना धर लिए जाओगे, मान जाओ वरना पकड़ लेंगे, मान जाओ वरना तुमको उड़ा देंगे, मान जाओ। यार वो बंदा ने कहा मैं क्या मानूं, किन लोगों के साथ में निगोशिएशन करूं जो आइन को ही नहीं मानते, जो इलेक्शन से भाग रहे, मैं उनके साथ कैसे समझौता करूं, कैसे समझौता करूं? अभी आपने देखा ना कि ख्वाजा आसिफ जो हमेशा कहते थे कि जी इलेक्शन नहीं होंगे, उन्होंने खुद कहा कि एक दिन इलेक्शन, ये इसका मुल्क को सही कंडीशन में सही सिम पे ले जाने का एक ही जरिया है कि एक दिन इलेक्शन कराया जाए या इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। अगर यही हाल रहा तो वो देखें एग्री होगा जो एग्री नहीं हो रहे थे इस वक्त। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, असल केस जो है उसका क्या होगा? ये अब्दुल कादिर, ये कादिर यूनिवर्सिटी का है जिसके लिए पकड़ा गया था, वो क्या हुआ? वो भी झूठ है, बोगस केस है वो। आपने क्यों नहीं उसका नाम लिया? आपने टाइकून का, आपने टाइकून क्यों कहा? आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो आपका दोस्त है, उससे पैसे खाते हैं, क्योंकि वो जरदारी का, क्योंकि वो जरदारी का, क्यों वो जरदारी का फ्रंट क्या उसने जरदारी को 2 घर बना के दिए? आप मुझे ये बताएं कि जरदारी का कराची का और लाहौर का घर किसने दिया है? उसी टाइकून ने दिया है। क्या बातें कर रहे हैं आप? आपको पहले ये मालूम करने कि जरदारी को कौन सा घर दिया है? पहले सुने, पहले ये तय, पहले सुन ले, पहले ये बोलते मालूम कर ले कि उसको कौन सा घर दिया। यार पहले बात नहीं, ये जो मसला ये कि आप झूठ इतना बोलते हैं कि दूसरे आदमी को भी वो करते हैं। दोनों घर, पहला बिलावल हाउस कब बना और दूसरा बिलावल हाउस कब बना, ये भी तो देख लो कभी आके खोल के। आपको ये पता बिलावल हाउस कब बना जब मलिक रियाज का नाम भी नहीं था? आपको पता है कभी आके खोल के कोई चीज पड़ी है कभी? 1 मिनट, डिफेंस कोर में खयाबाने उमर के अंदर भी एक घर है, वो पता है आपको? अच्छा, और नवाज शरीफ को जमीन बात कर रहे थी, सुन रहे ना आप तो? एक मिनट, आप उस घर की बात कर रहे हैं जो क्लिफ्टन पे, मैं तो डिफेंस की बात कर रहा हूँ। डिफेंस में आपको घर का पता ही नहीं है। डिफेंस में आप बना के आए होंगे, मैंने सुन लेना, आज तक किसी पाकिस्तानी को नहीं मालूम सिवाय आपके कि डिफेंस में भी कोई बिलावल हाउस है। चले ये भी एक नई बात मालूम, लेकिन मुझे ये बता दें, इसीलिए कहते हैं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कम अकल खतरनाक होती है, इसीलिए बोल रहे हैं। हम तो बहुत कम अकल हैं कि आप झूठ इतना बोले कि वो सही, लाहौर ने रिजाइन कर दिया है, ये इतना झूठ यार इन्फॉर्मेशन है। दोबारा ये सर आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है कि कोर कमांडर लाहौर ने रिजाइन कर दिया।
एक खबर आई थी कि कोर कमांडर बहावलपुर ने रिजाइन कर दिया, वो भी मिस इन्फॉर्मेशन थी। अगर ऐसा होता है, मैं घर पे बैठ के खबरें बना रहे हैं भाई, सारी खबरें घर पे बन रही हैं। अगर ऐसा होता, और वो जो आप कह रहे हैं ना आर्मी के ट्रक से बंदे निकले और ये इस तरह नहीं होता। ये पुरानी वीडियोस आप खुद अंदाजा कर लें कितनी फेक वीडियो चलाते हैं, क्या क्या बयान देते हैं। ये सोशल मीडिया पे तो जाना नहीं चाहिए। आपको जो खबरें हैं वो कॉलम पढ़ें, दूसरे पढ़ें, जो लोगों ने अदारियां लिखे हैं उससे पढ़े, उससे मालूमात आपको पेटेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फिर आप ऐसा करें कि मरियम नवाज जो कह रही है, मरियम औरंगजेब जो कह रही है, फिर वो सही है कि हम घर जला देंगे। उसने उस तरह नहीं कहा, उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, अब ये डायरेक्ट धमकी नहीं लगाता कोई, उसने तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात की है। सही भाई, ये बंदियाल साहब ने कहा कि मुझे मैसेज मिल चुका है, बात की है, इसीलिए बंदियाल साहब ने कहा कि मुझे मैसेज मिल चुका है। कहा ना उसने कि मुझे तो मैसेज आया कोर्ट के अंदर कि हमारे घर जला दिए जाएंगे। हेलो भाई, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये बता दें कि कादिर यूनिवर्सिटी में उन्होंने जमीन ली या नहीं ली? 190 एक सेकंड भाई, मेरे पास इतने सारे कॉलर आ रहे हैं, आप लोग जरा 2-3 कॉलर के साथ ही नहीं रहे, सबके कॉलर का मैसेज ले लूं। 1 मिनट के लिए होल्ड करें, कॉलर ड्रॉप हो रहे हैं। मैं 30 सेकंड का मैसेज लेना चाहती हूँ, 1 सेकंड मेरे साथ रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। अरे हाँ, ऐसे ही आप मेरे साथ रहिएगा, अभी मैं आपको लेती हूँ 1 सेकंड। मैं सबका 30 सेकंड का मैसेज ले लूँ, फिर इसके बाद आप लोग को रिपीट तफसील से करूंगी जो मेरे साथ कॉलर है। जी हेलो जी, जल्दी से आप 30 सेकंड का मैसेज दे दें ताकि मैं सबको एयर करती चली जाऊँ। जी अब ये है कि उसको पकड़ना चाहिए जो करप्शन करे। मैंने कल भी ये कहा था, जो करप्शन करेगा और डायरेक्ट पे उसके डिसीजन होंगे, यानी अब पकड़ना चाहिए। 35 साल से जो कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इन्होंने करप्शन की, ये 7 अरब की जमीनें अपने नाम लगवाई और वो सारी गड़बड़ की, तो ये कल नहीं तो परसों नहीं तो इनकी बारी आनी है। अभी तो जुडिशरी इनके साथ है। नवाज शरीफ की तो बारी पहले। और मैं आपको एक और बात बता दूं, क्या पाकिस्तानी फौज जिसके बारे में इतना गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो कभी बर्दाश्त करेगी? वो तो मैं तो ये चाहता हूँ और होगा ऐसा, ये मेरी बात याद रखिएगा, इससे फौजदारी मुकदमे बनेंगे और फौजदारी मुकदमे में गद्दारी के मुकदमे बनेंगे। और ये देख लीजिएगा, ये बहुत जल्दी होगी। ये सुनिए, मेरी बात याद रखिएगा, आज 11 मई है और हो सकता है ये 2-3 दिन में हो जाए। इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। इसकी जो मर्जी फौज के बारे में, जो मर्जी साथियों के बारे में, जो मर्जी लोगों के बारे में, ये थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक रात गुजार के आए तो थोड़े से मैच्योर हो गए होंगे। लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट अभी नहीं चल रहा था, जिस वजह से इनका सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ। ये बहुत जल्दी हो एक रात तो मेरी दुआ है कि इनके चलने चाहिए। ये मुल्क के एक रात भी आपने सजा मिलनी चाहिए और उसको अंदर ही रहना चाहिए, पूरी सजा मिलनी चाहिए। जिसने चोरों को बाहर रहना चाहिए। चले फिर बाद में ना दोबारा से मैं आपको सबको एयर करती हूँ। 30 सेकंड के मैसेज दूंगी, फिर बाद में दोबारा बात दरअसल ये है कि मैंने पहले भी कहा था आपसे, इस प्रोग्राम में लोग मिठाई जल्दी खा लेते हैं, फिर बाद में बदहजमी होती है और फिर हमसे ही मशवरा करते हैं कि यार हमने तो भंगड़े डालना शुरू कर दिए थे इमरान खान की गिरफ्तारी पे। देखिए, आज नजर तो ये आया समीना कि ये जो आपके जर्नल्स हैं ना, ये भी अब आपके सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपे हैं जाके। आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, मैं तो समझता हूँ कि जब ये 70-80 लोग मर चुके हैं इस इमरान खान को अगवा करने के चक्कर में, और आज तो ISPR को बुलाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था ये किस खाते में डालें मेरे भाई, ये किस खाते में डालेंगे 80 आदमी जो मार दिए आपने। और आप उन लोगों, बेगुनाह लोगों की, खवातीन को जिनके दुपट्टे खींचे, आप लोगों के घरों में घुस गए, आपने स्ट्रेट फायर किए, ये किस खाते में डालेंगे? ये मेरा ख्याल आज पहला क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत हाथ हल्का रखा है। वो मरियम औरंगजेब जो कहती थी कि घरों को आग लगा देंगे, मरियम औरंगजेब और डब्ल्यू चार्जर, वो कहती है मैं घरों से जो चीफ जस्टिस हैं इनके घरों को आग लगा देंगे। मेरा ख्याल तो आज फिक्स कर देना चाहिए था
शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की भी सजाएं फिक्स हो जाती, तो ये 80 लोग किस खाते में डालेंगे आप? अच्छा, आप इस मुल्क का अलमिया देखते हैं, ISPR जो अपना मतलब ISPR कहते हैं कि अदालत का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था और सुप्रीम कोर्ट कहती है वो गैर कानूनी था। अच्छा, हमारे यहाँ मसला ये है कि ISPR वजीर खजाना भी है, ISPR वजीर दाखिला भी है और ISPR वजीर कानून भी है। तो भाई मेरे आप और अच्छा कहने तो ये फौज के तर्जुमान है, लेकिन ये सारे पोर्टफोलियो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि जिस काम की इनको तनख्वाह मिलती है वो तो ये काम करते नहीं है और सारा काम इनका सियासी काम है हर वक्त। तो इस तरह से तो मुल्क चलते नहीं। अब इनके कपड़े इमरान खान ने उतार दिए और अच्छी तरह से धो दिया, इनको अवाम ने धो दिया। इमरान खान ने तो कपड़ा ये सिर्फ दिखाया था, इशारा किया था, अवाम ने इनके कपड़े उतार दिए। अब ये सही है, आपका मैसेज आ गया कि अवाम ने इनके कपड़े उतार दिए। बहुत लंबा मैसेज नहीं देना, अभी बाद में दोबारा आ जाइएगा। जल्दी जल्दी से बोल दें कि बार बार एक बात को 2 दफा रिपीट नहीं करें, एक बात को 1 दफा कर दें। जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें, मैं बना कर रही हूँ सबको। इससे कॉलर बहुत है, ड्रॉप हो रहे हैं सारे कॉलर। आप उनकी फजूलियात सुनती हैं जो खुशी मनाते हैं इमरान खान के गिरफ्तार होने पे, आप उनको तो पूरा स्टार्ट ही उनसे लेती हैं। झूठ बोलना होता है उनके पास, सच के अलावा तो कुछ होता ही नहीं है, झूठ ही होता है। मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा कि कॉलर पे मत जाएं, अपना तजिया दें। अगर आपके तजिए में जानकारी होगी तो लोग सुनेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं सुनेंगे। अच्छा, आपके मुल्क का हाल इस वक्त ये हो चुका, इंटरनेट बंद है। आपके मुल्क में डॉलर 13 रुपए बढ़ चुका, 13 नहीं 17 रुपए बढ़ चुका। ओपन मार्केट में तो 307 रुपए का भी नहीं मिलता 2 दिन के अंदर। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि आप डिफॉल्ट के बहाने पे पहुंच चुके और वो जनाब साहब इत्तेफाकदार भंगड़े डाल रहे हैं कि ये बताने के लिए हम डिफॉल्ट अभी भी नहीं होंगे। मेरे भाई, मुल्क का बेहाल कर दिया, इंटरनेट बंद है। लोग जो थोड़ा बहुत रोजगार कमा लेते थे, जो आपकी यूट्यूब पे कमाते थे, उबर बंद है। आपकी मतलब छोटे छोटे लोगों के बिजनेस तबाह कर दिए। ये हाल हो चुका आपके मुल्क, और आप अभी भी कहते हैं कि ये हमें इलेक्शन नहीं करवाएंगे। मतलब कितनी इस मुल्क को कहां ले जाते। अभी इलेक्शन की बात छोड़ें, अभी ये बताएं कि इमरान खान कल गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। मेरा सवाल क्या होता है, बताते क्या है, तफसील क्या बयान करते हैं, इतनी लंबी बांधने के बाद करते हैं सब लोग। आप लोग घर नहीं बचेंगे, ये मैं बता दूं। चलें, कल गिरफ्तार नहीं होंगे, आपका कहने का मकसद ये है? इमरान खान तो इस मुल्क से जाने वाला नहीं है, वो उसका जीना मरना तो यही है। अब नवाज शरीफ तो है नहीं, नवाज शरीफ कहता है उस बीमार शरीफ कि मैं जब बीमार हुआ तो मुझे कोई भी मेरे लिए नहीं निकला, फिर मेरा पिसाब ही निकला। आप अंदाजा करें, ऐसा बंदा नवाज शरीफ, उसके लिए वो पूरी उसकी जिंदगी गुजर गई। ये तो पाकिस्तान का पहला ऐसा लीडर आपको मिला है जिसके लिए अवाम अपनी जानें दे रही है। चलें, ठीक है जी, आगे आपका मैसेज। चलें जी साजिद भाई, अब आप बोले, बहुत देर से बेचारे होल्ड पर हैं, आधे पौन घंटे से होल्ड पर हैं साजिद भाई, और बात ही नहीं कर रहे, वो क्वाइट खड़े में। बोले, आपका तीसरा नंबर था रखे मैंने जी। बोले साजिद भाई। जी 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 जी। कल जो मुझे मिठाई खिला रहे थे, आज आपको दुआएं दे रहे हैं, मुझे तो आपकी टेंशन हो गई है। मैं सोच रहा हूँ आपके स्टूडियो पे आके बाहर खड़ा हो जाऊँ सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, कि लोग आज आपको दुआएं दे रहे हैं कि जी आप साथ खैरियत के साथ घर पहुंच जाइएगा। मुझे तो आपकी फिक्र हो गई है मेरी बहन। पहले एक कॉलर जो आपके आए थे, आज उनकी तबीयत खराब है, उनके मुंह से जो कल मिठाई उन्होंने खाई थी, आज वो उल्टी के तौर पे बाहर आ गई। फिर एक बात, मैं तो मेरी बहन, चूंकि कॉलर कहीं से कई बात को ले गए, फिर आपने सैयद भाई को लिया, जिसकी वजह से मैंने फोन ही बंद कर दिया था आपका, कि मैंने कहा कि भाई बेहतर है कि इन्होंने कल कसम खा के कहा कि खुदा की, जबकि ये इमरान खान की तारीफें कर रहे थे, और मैंने कल ही आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये आज कुछ है, कल कुछ होंगे, परसों कुछ होंगे। कल इन्होंने खुदा की कसम खा के कहा कि वहाँ पे जो पूरा बाजार खुला हुआ है, जहाँ पे इनके फादर इन लॉ रहते हैं, आज ये कह रहे हैं कि ट्रकों में लोग घूम रहे थे। तो मेरे भाई, इमरान खान की पार्टी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। आप अपना तरतीब दें, मगर इमरान खान के साथ गेम प्ले ना करें। तीसरी बात, अब मैं तीसरे कॉलर पे आ रहा हूँ मेरी बहन। तीसरे कॉलर ने आके कहा कि जी इमरान खान जो है वो आज रिहा हो गए, सही हो गए। अब वो कल जब कोर्ट जाएंगे, मैं टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, जब वो कल कोर्ट जाएंगे तो जो जज वहां पे बैठा होगा वो क्या कहेगा कि जी मेरा फैसला सही था या वो जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनका फैसला सही था। अगर आज का वो देख ले
का है वो कल जो पेश हो रहे हैं इमरान खान, जिस पेशी पे परसों जिस पे उनको गिरफ्तार किया गया था वो उसी पेशी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है इस केस से। यानी इस केस से सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वहाँ के, क्या नाम है, इस्लामाबाद के, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सवाल इस बात में वो बात भी नहीं पूछेंगे। एक तो ये चीज हो गई। मैं क्लियर कर दूं, मेरी बहन, फिर मैं बात करता हूँ, फिर आ जाए अब आप नैब के ऊपर। फिर ये बात हुई कि ये जो नैब का केस इमरान खान पे बनाया गया था, इसका इमरान खान हिसाब देगा या नहीं देगा। आज आपकी नैब ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सामने इत्तराफ कर लिया है कि हमने सिर्फ एक नोटिस भेजा था और बाकी हमने नोटिस नहीं भेजे थे। जो कल तक, अगर आपको याद हो, तो उन्होंने कहा था जी हम नोटिस पे नोटिस भेज रहे हैं और इमरान खान इसका जवाब नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इनको कल की बात कर रहा हूँ। तो आज नए सिरे से वो पूरा कमीशन बैठा है जो इस केस की नीचे से कार्रवाई शुरू करेगा कमीशन। फिर वो केस जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाए या वो किसी कोर्ट में जाए, आई डोंट नो अबाउट दैट, मगर ये चीज होगी। तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई मेरी बहन। अब बात आप कर रही है कल के बारे में। कॉल में इमरजेंसी। अरे यार हमारी बारी आ रही है, कल के बारे में कल बात करेंगे यार। आप जरा इनकी बात पूछ रही है कल। नहीं, उनका टॉपिक ये है कि कल इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। हाँ जी, ये बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ। नहीं होंगे। मैं ये कह रहा हूँ मेरी बहन। देखें है ना, सैयद साहब ने भी बोला था कि 2-4 दिन रखेंगे और रिहा हो जाएंगे। 2 से 3 दिन बोला था इन्होंने, 2 से 3 दिन रखा था। देखें उनकी बात। मेरी बात आप सैयद भाई को ले लीजिएगा, मेरी बात आप उनसे वो बात कर लीजिएगा। कल जो होगा नया एपिसोड होगा जो अभी परसों हुआ था। तो आपको लग रहा है कि दोबारा गिरफ्तार करेंगे? आपको ये लग रहा है? बिल्कुल कोशिश करेंगे, मेरी बात तो सुनने, कोशिश करेंगे। और उसी एपिसोड के नतीजे में आपके मुल्क के अंदर लगेगी इमरजेंसी, जो मैं आपसे तकरीबन 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ। तो वो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी यही कहा है जी, आज बोला है उन्होंने कि दिया है जी, मगर उन्होंने ये भी कहा है कि अब मुल्क को सही सुधारने के लिए एक ही रास्ता है कि इलेक्शन एक दिन कराए जाए। उन्होंने ये भी बात कहा है। इलेक्शन नहीं होते मेरी बहन, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होते। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हालात ऐसी रहे तो शायद इमरजेंसी लगानी पड़े, इमरजेंसी आ जाएगी। क्योंकि मेरी बहन आपके इसाक डार ने भी आज कह दिया IMF नहीं दे रहा तो अपनी ऐसी तैसी में जाए, हम जो है आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। तो उसका मतलब ये है कि उनको जो IMF वाले हैं वो उनको 5 पैसे की भी नहीं देना हुआ। उन्होंने साफ बात आज कर दी है इसाक डार ने। अब आप सैयद भाई से मैसेज जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सब कॉलर को। भाई हमने तो पहले ही कहा था 2 से 3 दिन, सही है ना। हाँ, तो 2 से 3 दिन में बाहर आ गए। अब वो कह रहे हैं कल गिरफ्तार होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। मगर कहा सुनने में यही आ रहा है कि कल हो सकता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए दोबारा से दूसरे केस के अंदर। अभी नहीं, अभी हफ्ते भर का गैप दे, 15 दिन का, फिर बात करेंगे। यानी कि 15 दिन के अंदर आप कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए जो तैयारी जो करनी है ना, तो तैयारी करनी है। अब वो तैयारी होगी। अब तो पूरा ग्राउंड तैयार है ना जी। अब जो केसेस बनेंगे वो काबिल गिरफ्त होंगे, उसमें माफी भी नहीं होगी, उसमें बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, समझे। और अब वो कोर कमांडर का घर जो है वो भी खाली नहीं छोड़ा जाएगा। अब जो और लोगों के जो घुस रहे थे GHQ में वो भी नहीं होगा, समझे। तो अब वो तैयारी के साथ गिरफ्तार किया जाएगा उनको। और हो सकता है कल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी लोगों का मूड है, प्रिपरेशन में टाइम लगता है। फौज डिप्लॉयड हो गई है। अब उनको दहशतगर्दी में, फौज पे हमले में, GHQ पे हमले में, इन चीजों में गिरफ्तार किया जाएगा उनको। उसके बाद उनको जो है पाबंदी भी लग सकती है, नाअहली भी हो सकती है, और फौज होगी। और जो वो कह रहे हैं ना इमरजेंसी, हाँ, काइंड ऑफ इमरजेंसी टू, समझे। अच्छा, इसमें एक और बहुत बड़ा पहलू है, वो मेरे ख्याल में मैं शायद दोबारा जब बात करूं तो आपको बताऊंगा जी। जो ओवरऑल सिचुएशन जो रही इस एपिसोड की, उसमें आप देखिए कि सिंध और बलूचिस्तान जी वो कम्प्लीटली लाताल्लुक रहा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वो एक टेस्ट भी हो गया कि क्योंकि अगर कराची से बाहर कोई नहीं निकलेगा तो तहरीक कभी कामयाबी नहीं होगी। ये हिस्ट्री है पाकिस्तान की। क्योंकि वो माशी हब है, वहाँ वो चलता रहा, सब कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ 50, 100, 200 लोग से ज्यादा बाहर निकले नहीं, ठीक है। बलूचिस्तान में कोई भी नहीं निकला। तो अब 2 सूबे में उनको पूरा फोर्स लगानी है, पंजाब में और KPK में। तो वो कर लेंगे और उसके बाद वो मुतमईन कर देंगे सबको।
सबसे बड़ी बात है आप फिर उस सिनेरियो में जाएं कि वो चाइना को मुतमईन करना है उन्होंने। अगर बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी तो मुल्क में स्टेबिलिटी लानी है, वो उनका गोल होगा। 3 months 4 months 2 months में उसको स्टेबिलिटी लाके दिखाएंगे वो, और वो इमरजेंसी की सूरत में हो पीटीआई को बाहर रखेंगे वो यकीनन। नो मोर पीटीआई, जो हो गया वो बहुत कुछ हो गया। अभी आप देखेंगे कल से परसों से जो चीजें निकलेंगी ना वो बड़ी भयानक होंगी पीटीआई के लिए। ये फिलहाल मैं कहना चाहूँगा। अभी तो आप देखें ना पीटीआई के सारे लोगों को तो गिरफ्तार कर रखा है इन्होंने। मैंने आपको क्या कहा था, देखे ना शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया, फवाद चौधरी को भी, सबको। तो ऐसा ही होता है। उसके बाद वफादारियां तब्दील होती हैं और उसके बाद वो 35 सीटों से ज्यादा लेके दिखाते हैं आप मेरा नाम बदल लीजिएगा। ये तो हशन नचर कर देंगे पीटीआई का, आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री है पाकिस्तान की, कोई नई बात नहीं है। जी क्या कह रहे हैं आप? जी मैं आपको एक बात बताऊं समीना जी। हाँ समीना जी। हाँ जी। बात असल में ये है कि कल इंशाल्लाह अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो फिर इमरान खान की पूरी जिंदगी में गिरफ्तारी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार करेंगे 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद। आप कह रहे हैं गिरफ्तारी नहीं होगी, वो कह रहे हैं पीटीआई को अब देखेगा। आप कल 1 लाख आदमी देखिएगा ना कोर्ट के बाहर। वो बाहर आ गए कहें तो फिर सारी जिंदगी गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे। नहीं वो बाहर नहीं आएंगे, वो एक ढीली ढाली कस्टडी में रहेंगे। उनसे लोग आके मिलेंगे, वकला मिलेंगे, वक्त मिलेगा, उनके अपनी पार्टी के लोग मिलेंगे। बाहर है ना आपको, अभी तो गेस्ट के मेहमान है ना गेस्ट रूम में। उन्होंने कह दिया कि अभी तो आज गेस्ट रूम में मेहमान रहेंगे, गेस्ट रूम में रखा जाए उनको। जितने लोगों से वो मिलना चाहते हैं मुलाकात करें वो। ये एक सेकंड होल्ड करें थे, 1 सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। ये बेचारे तीसरी दफा कॉल किए इन्होंने। जी हेलो। हाँ जी जी नहीं फोन तो मैंने उठाया था, आपको होल्ड पे डाला था। चले आप बात करें, आपको पता नहीं ना, आप नए कॉलर हैं इसलिए आपको नहीं पता कि किस तरह होल्ड पे रहना है। जी बोलिए आप। हाँ जी तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुफ्तगू चल रही थी तो मैं शेयर करना चाह रहा था। करिए शेयर। हाँ जी तो ये बड़ा अच्छा काम हुआ है कि इमरान खान साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया है जी। और मेरे कहने के मुताबिक जो है, जो मेरी अपनी सोच है, इसको तो बाहर निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि पहली दफा एनार्की कंट्री के अंदर हुई है जी। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने फौज के खिलाफ बात नहीं की। और ये वाहिद लोग हैं पीटीआई वाले जिन्होंने जो है ना पेशावर के अंदर किला बाला हिसार को भी जला दिया। पहली दफा उसको भी जला दिया, अपनी बात और गुफ्तगू कर रहा है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अपने मुल्क को अपनी फौज से लड़वाने के लिए यही जमात काफी थी। तो मुल्क दुश्मन जो है ना इस पे बड़े खुश हैं। तो मेहरबानी फरमा के इमरान खान साहब को तो बिल्कुल बाहर निकालना ही नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है। ठीक है सही है जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फौजों को भी तो बोलो लंदन मत जाए। फौजों को बोलो लंदन क्यों जाते हैं। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम समीना जी, कैसे हैं? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। जब ये सारा काम शुरू हुआ है पंजाब पुलिस उस वक्त कहाँ थी? मरियम, छोटी मरियम और मरियम नवाज वो कहाँ थी उस वक्त? हमने तो राणा सनाउल्लाह का भी नाम सुना। ये फ्री प्लान था, इनको फ्री हैंड दिया गया। जो भी इनके अपने लोग थे, जो भी तुम्हें कर दो सब कुछ, तो बाद में देखा जाएगा। और सईद भाई ने बहुत प्यारी बात की है। आते ही शुरू में उन्होंने कहा कि अगर 2 लाख आदमी इकट्ठा हो जाए ना कल को, ये यहाँ से निकल गया ना इमरान कल, ये इमरान को ना तो फौज ना फौज का बाप ना ये कुछ जिंदाबाद उसको हाथ नहीं लगा सकते। आई गारंटी यू दैट। कल बहुत खतरनाक है। अगर 2 लाख आदमी फौज के सामने आ गए ना, उन्होंने 2 नारे लगा दिए और इसके बाद इसको हाथ ही नहीं लगाएंगे, इसको अपना बाप कहा करेंगे। थैंक यू सो मच। इतना मैसेज दो सारे भाई, 3 घंटे की स्पीच ना दो। वेरी गुड। यानी कि आपकी इस बात से इन्होंने एग्री कर लिया कि वो आप कह रहे हैं कि हाथ नहीं लगाएंगे, मगर कुछ कॉलर का अंदाजा है कि उनको कल गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कुछ कॉलर कह रहे हैं कि जी गिरफ्तार नहीं होंगे। इमरान खान वो नासूर बन गया इनके लिए, ना निकल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं। को चार्ज कर दिया। आप क्या समझते हैं कि कराची वाले लोग बेवकूफ
बीजेपी वाले बड़े पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, वो इन MQM और पीपल्स पार्टी की तरह के बेवकूफ लोग नहीं हैं, वो खामोश सिपाही हैं। आप वक्त का इंतजार तो करें। अभी आप कह रहे हैं कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, आपको तो नागपुर चबवा दिए इमरान खान ने, वो काम कर दिया, आपको तो गर्दन से पकड़ा हुआ है। आप कहीं सुबह होती है आप इमरान खान को डिस्कस करते हैं और शाम होती है पिछले 14 महीने से इमरान खान ही को डिस्कस किया जाता है पूरी दुनिया में। आप अगर किसी जर्नलिस्ट से बाहर के पूछें कि पाकिस्तान में कौन लीडर है तो वो तो कहते हैं। एक सेकंड जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसे? कॉलर हूँ मैं आपके प्रोग्राम की, और आपने जो सवाल पूछा है कि कल के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जी पहले से इन्होंने गेम सेट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। जजेस के साथ पहले से सेटिंग हुई है इमरान खान की। ये मुसर्रत सीमा की जो उनकी वाइफ है जज की, उसके साथ जो लीक्स हुई है तो वो भी आपके सामने है। हमारे भाईजान ने अभी डिस्कस किया कि जी बड़ी मरियम नवाज कहाँ थी और छोटी मरियम जो है वो कहाँ थी और पुलिस कहाँ थी। अगर वो लोग नहीं थे तो फवाद चौधरी कहाँ थे और जो है हमारे शाह साहब कहाँ थे। वो आपको पता है ना कि फवाद चौधरी को तो उन्होंने पहले से बंद कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था। फवाद चौधरी कल आपको पता है कि 12 बजे से फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में थे और उनको 12 बजे के बाद चले एक फवाद चौधरी और असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया, शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारे और लीडरशिप हैं, जैसे आपकी जो यास्मीन साहिबा है, वो जो डॉक्टर साहिबा है, वो सबको पकड़ के ले जा रही है। आओ बाहर निकलो, तोड़ फोड़ करो। अगर आप मरियम नवाज पर उंगली उठा रही हैं तो यास्मीन राशिद ने भी, हमारी लीडरशिप है ना, वहाँ की खवातीन ने भी तो ये काम किए ना। और वो जो लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा ये कह रही थी, यास्मीन राशिद साहब का बयान सुना था, उन्होंने ये कहा कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे हम, और हमने नहीं कहा ये पुरअमन एहतजाज था। और दूसरी बात ये जो एक खातून ने बड़ी नाजेबा हरकत की और अपने असासे सारे डिक्लेयर किए, इज दैट गुड वन? वो कितनी गंदी बात है। किसी ने उसको वो किया, कंडम किया कि आपने क्या किया PTI वालों ने। एक औरत उठ के टिकटॉकर बनी हुई है, जो खवातीन अपने हस्बैंड के सामने नहीं बोलती थी, वो भी आके जो है नंगा सर करके और इतनी लंबी लंबी और उधर पाक हो गया, सहाबा हो गया। मेरी बात तो सुने। अगर आपने ही बात करनी है तो हमें क्यों लिया जा रहा है आप कलर पे? आप इतनी देर से बोल जी, एक सेकंड रुक जाए, इनका मैसेज ले लो। आप अभी बात ना करें, आपका मैंने कहा ना कोई कॉलर से बात ना करे, आप एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। पहले इनका मैसेज पूरा ले लें, इसलिए कि कॉलर जो ना इस तरह फिर आते नहीं है। आप लोग अगर बात शुरू करते थे, उनका अपनी राय अपनी तजज़िया है, उसके बाद मैं आपको लूंगी। आप कहिएगा मैं इन कॉलर से एग्री नहीं करता, मेरा ये ओपिनियन है। अभी इनकी बात सुन लें ताकि ये बोल दे, फिर इसके बाद आप आइएगा। थैंक यू सो मच। इसलिए मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा कॉलर आए, अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें, जिस तरह पहले मैं शो में लेती थी। इस तरह ना करें कि बीच में टोकें किसी कॉलर को। ये इनका ओपिनियन है, ये अपनी राय इनकी। जी जी, आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, कल से मुकमुका हुआ है, कल तो ये छूट जाएंगे। लेकिन इन पे जो हमारे एक और कॉलर ने भी बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, मैं सुन रही थी, वो कहते हैं ऐसे ऐसे मुकदमात अब इन पे आ जाएंगे कि इनको जो है बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये खुद बोलते थे खलाई मखलूक आएगी और वो उंगली ऊपर करेगी और वो आउट कर देगी। तो ये खलाई मखलूक इन्होंने खुद अपने लिए पैदा की थी और इनको खुद आउट करने के लिए ये खलाई मखलूक आ गई है। तो ऐसी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। चले, अगर हम मान लेते हैं ना सिस्टर कि ये लोग इलेक्शन में भी आ जाते हैं, लड़ने के लिए भी तैयार हैं और ये सब जो इनको वोट भी देंगे, क्या फौज के साथ पंगा लेने के बाद ये जीत सकते हैं? ये बहाल रह सकते हैं? एक बात ये, आफ्टर जीतने के बाद भी चलो जी सामने वोट भी दीजिए, जीत के सब पार्टियों के साथ इनके लिए लगती। एक बंदा बता दो या एक पार्टी बता दो जिसके साथ इनकी बनती हो। इतनी बदतमीजी से जो ये बात करते हैं, मुराद सईद को देख लें, कैसे फट फट के वो बोल रहे होते हैं। लीडरशिप ऐसे बोलते हैं? हम आम आदमी ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन एक लीडरशिप को बहुत हम्बल, बहुत मौजूबाना अंदाज में, बहुत रिस्पेक्टेबल वे में, ठीक है, हम किसी को अच्छा नहीं कह रहे, लेकिन वे ऑफ टॉकिंग शुड बी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जनाब कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा।
हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon. मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल हैं या नहीं? पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving special. 16524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to. फिर हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आपने देखा कि हमारे प्रोग्राम में जब ब्रेक की तरफ गए थे तो मैं आपके साथ शो करी थी। अब हमारे साथ दानिश मौजूद है, इनको भी वेलकम करते हैं अपने शो के अंदर। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी सब। तो अच्छा, तो आज का टॉपिक चल रहा है, कुछ सवाल मैं आप लोगों को कॉलर को जरूर लूंगी, मेरे साथ कॉलर मौजूद है, मगर अब एक सवाल मैं इनसे पूछती हूँ कि कल इमरान खान अदालत में पेश होंगे तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा? कुछ कॉलर का कहना है कि गिरफ्तार हो जाएंगे, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होंगे। आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? देखिए जी, खुदा अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम कर लिया कि उनको गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया था और उनको लग रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि अगवा किया गया है। जब हमने अपने टॉपिक पे लिखा तो आज पूरे चैनल पे यही बात हो रही थी कि अगवा किया गया। तो अब आप ये देखें कि हमारे चैनल पे जो लिखा गया था कि गिरफ्तार किया गया है उनको गैर कानूनी तौर पे या अगवा किया गया है, तो लोगों ने कहा था कि आपने अगवा क्यों लिख लिया ये। तो आज देखें, आज सारे चैनल पे यही हो रहा था कि इमरान खान को अगवा किया गया या सुप्रीम। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं, सिस्टर आई थी तो उनको जरूर आना चाहिए, रोज आया करे, खाल किया करे, लेकिन किसी भी जगह मिलिट्री का कोई काम नहीं है कि वो सियासत में आए। अमेरिका की मिलिट्री है जो सियासत में आती है, कनाडा जहां आप रहते हैं वहां हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, जापान में है, कहीं मुझे बता दो जो अच्छा तरक्की वाला मुल्क है, कौन सी मिलिट्री है जो वहाँ के हुक्मरानों को ऐसे करती है? वो ये जो बिल्कुल करप्ट कंट्री है ना, उनकी हुकूमत फौजी आके उनकी हुकूमत चलाते हैं। इनका कोई काम ही नहीं है हुकूमत में। इनको चाहिए अपनी पार्कों में बैठे जाके और अपना काम करें। सियासतदान आज दूसरे मारेंगे एक दूसरे को, जख्मी होंगे, कल को ठीक हो जाएंगे। मिलिट्री का कोई काम नहीं है। ये आके हमें थ्रेट करते हैं, वो आ जाएंगे जी, वो फौजदारी के केस होंगे। क्या कर लोगे फौजदारी के केस को? 75 ईयर पहले जाया कर दिए, 75 ईयर और जाया कर दोगे। इनको भगाओ यहाँ से, इन्हें कहो भाई वहां जाओ, अपनी अपनी पार्कों में जाओ,
सियासतदानों को सियासत करने दो। ठीक है जी, आपका क्या कल पहुंचे हो जाएंगे। सही जी बिल्कुल। चलिए जी दानिश, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए कि कल वो इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे? समीना देखिए, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा इस ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिलखिला रहे सदियों, यहाँ खजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। कई लोग इक्तदार में आते हैं और चले जाते हैं, जिंदा किसी इंसान ने नहीं रहना। इसी तरह पे इक्तदार में हर वक्त एक इंसान बराजमान नहीं रह सकता। बहुत से लोग ऐसे थे जो ये समझते थे कि हम ना हुए तो शायद दुनिया नहीं आगे चल सकेगी, हम ना हुए तो शायद सिस्टम रुक जाएगा, हम ना हुए तो शायद मुल्क तबाह हो जाएगा, हम ना हुए तो शायद नस्लें तबाह हो जाएंगी। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान आते हैं, शख्सियात आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन कौमें चलती रहती हैं, मुल्क चलते रहते हैं, हर काम होता रहता है। जहां तक बात है इमरान खान साहब के हवाले से, तो जो कुछ कल पाकिस्तान में उनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो कुछ इमरान खान, मैं ये तो नहीं कहूंगा, उनका कहना भी यही है कि जो कुछ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था और मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। उनके ये अल्फाज थे, शायद आपने सुने होंगे। देखिए उनके कहने पे ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि उनको किसी चीज का इल्म नहीं था। हो गई, यानी कि आपने देखा कि गिरफ्तारी किस तरह की गई, आपने ये भी नोट किया कि जब अचानक वो तो कोर्ट में जा रहे थे, उनकी कॉल लीक्स हुई है उनमें, किस तरह गिरफ्तार जो उनकी कॉल लीक्स हुई है उसमें क्लियरली उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं बाकी की जो पार्टी लीडरशिप है उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो उस सूरत में आपने क्या करना है। कभी वो जजों के बारे में कुछ कह रहे हैं, इधर जजेस का भी कुछ पता नहीं चलता, इधर कोर्ट्स का भी कुछ पता नहीं चलता। उसी शहर की एक कोर्ट कोई और फैसला देती है, बड़ी कोर्ट कहती है कि जी ये जो है वो कानूनी गिरफ्तारी नहीं थी, एक जज कह रहे हैं ये कानूनी गिरफ्तारी थी। कल को यही जज जाकर उन 13, 14, 15 जजों में भी बैठा होगा, वहां पे इनके फैसले एक होंगे। ये जजेस ही एक दूसरे के फैसले मानने को तैयार ही नहीं है। छोटी कोर्ट आपको सजा देती है, बड़ी कोर्ट आपकी सजा खत्म कर देती है। लाइक व्हाट इज हैपनिंग? जी महबूब साहब क्या कहेंगे आप? जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? साजिद भाई से लूंगा जी ये 1 साल की मेहनत थी जी। हाँ बोले, आप बोले। तोड़ मार कुटाई, गिराओ जलाओ, ये इतना बुरा काम हुआ है कि इसकी नजीर कहीं नहीं मिलती। अब ये कि कल क्या, मेरे भाई दानिश आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोले सैयद साहब जी। आपके प्रोग्राम में एक सैयद भाई एक सेकंड की सैयद साहब 2 मिनट के लिए आएंगे, चले जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे। जी सैयद साहब। एक मिनट होल्ड करें आप, साजिद भाई होल्ड करें। दूसरी बात है, साजिद भाई हैं, जाफरी साहब हैं, जो भी हैं भाई लोग मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात का ख्याल रखिएगा ना, साजिद भाई का बिलावल दोस्त है, ना मेरा जरदारी दोस्त है, ना किसी सुनने वाले का नवाज शरीफ दोस्त है, ना उनको ये चीजें शेयर करता है। ये चीजें हम सारी सोशल मीडिया या न्यूज से कलेक्ट करते हैं। अगर हम या आप कोई बात करते हैं वो हम सुनी सुनाई बात करते हैं, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इस पर आप लोगों को बोले तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम भाई साहब ये सारी कलेक्शन की हमने, जो हमने सोशल मीडिया से सुना हमने सुना दिया। ना तो आप पॉलिटिशियन है ना मैं पॉलिटिशियन हूँ। इसके तहसीब में रहिए प्लीज। अगर आपको कोई बात बुरी लगती, किसी को झूठा मत बोल दे, उसको बोले शायद ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तहसीब के दायरे में कोई बात नहीं। तो आप कनाडा में आ चुके, लालू खेत में नहीं रहते। जी डेफिनेटली आप बिल्कुल बात दुरुस्त कर रहे हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में बड़ा ही फर्क होता है। किसी को भी ये नॉलेज नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन जैसी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया ग्रुप्स में गई, लोग वहां पे इकट्ठे होना शुरू हो गए। मतलब दुनिया में कहां पर, अरे इंटरनेट बंद था लेकिन फिर भी कम्युनिकेट तो हो रहा था। हर तरह से इंटरनेट बंद नहीं था, किसी ना किसी जगह पर तो चीजें कम्युनिकेट हो रही थी, कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन चैनल था। इसीलिए इतने लोग जो है वो रियासती मशीनरी के सामने आप जाकर खड़े हो गए। आपको वालिदैन को, मैं इन वालिदैन से सवाल करता हूं कि आपको अपने बच्चों को ये तरबियत देनी चाहिए, उनको ये बताना चाहिए कि जब आप रियासती मशीनरी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जब आप जाकर हमले करते हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर फौजदारी मुकदमे चलते हैं, उसके बाद आपका कैरियर जो है, जो आपका फ्यूचर जो है वो तबाही की जानिब चला जाता है। कल को यही थाने होंगे जिन्होंने आपको पुलिस सर्टिफिकेट देने होंगे, आपको कैरेक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स देने होंगे, बाकी चीजें देनी होंगी। जब आपके ऊपर मुकदमे चलेंगे, जब आपको एजेंसियां उठाकर ले जाएंगी, जब आप 3-3, 4-4, 5-5 साल तक फौजदारी मुकदमे देखेंगे, तो फिर उसके बाद आपके वालिदैन तो आपके लिए जो है वो फिक्रमंद होंगे। वो आपके केसेस उठाकर कभी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होंगे, वहां पे उन्होंने फ्लैग्स और बैनर्स उठाए हुए होते हैं, और कभी कहां आपका जो पॉलिटिकल लीडर है उसने तो आपके पीछे एक दिन क्या, 1 घंटा क्या, 1 मिनट नहीं आना, वो तो कल को वज़ीर आज़म बनेगा और अपनी कुर्सी और अपनी पावर को एंजॉय कर रहा होगा। समीना जी, हाँ जी, एक तो बातें बहुत जरूरी है। 1 सेकंड जी, 1 सेकंड आप मुझे ये बताइए, जब तक इनकलाब नहीं आएगा आपका मुल्क कैसे सुधरेगा?
सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं? कहीं से नहीं, मुंह से बात कर रहे हैं। यूके से बात कर रहे हैं, शिकागो से। 700 औरतें चारपाई के नीचे डिलीवरियां दे रही है। 700 औरतें। आप कहते हैं इनकलाब नहीं आना चाहिए, कुत्ता काट के आपके पास दवाई नहीं, आप कहते हैं इनकलाब नहीं आना चाहिए, आपका मुल्क डिफॉल्ट हो गया, आप कहते हैं इनकलाब नहीं आना चाहिए, लोगों ने पैसा लेके यूरोप में अपने प्रॉपर्टियां बना दी, आप कहते हैं इनकलाब नहीं आना चाहिए। तो इनकलाब कब आएगा? जब आप डूब जाएंगे, जब आएगा इनकलाब? कौमी तंसीबात पे हमले करने से इनकलाब आएगा? इनकलाब तब आएगा जी साजिद कह रहे हैं ना कि आप लालू खेत में नहीं रहते हैं, आप कनाडा में रहते हैं। जब आप लालू खेत वाले लोगों को इंसान मानने लगेंगे ना, तब आएगा इनकलाब। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये बात वैसे बहुत गहरी की है उन्होंने कि जब आप लालू खेत वालों को मारने लगेंगे तो तब आएगा इनकलाब। वैसे बड़ा मजाक करते हैं यहाँ पे, आपने अपने गेस्ट भी ऐसे बिठा लिए जो लोगों से मजाक कर रहे हैं कि निकलना नहीं चाहिए। अरे मेरे भाई जी, हेलो जी। अरे आप निकलिए, आप निकल कर एहतजाज किए, पुरअमन एहतजाज कीजिए। ये कौन सा एहतजाज है कि आप जीएचक्यू का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस रहे हैं? आर्मी ने कब आपकी सियासत में मुदाखलत की है? जब भी मुदाखलत की गई है, कराई गई है। आज सियासतदानों ने हमेशा फौज को घसीटा है, सियासत के अंदर हमेशा सियासतदानों ने घसीटा है फौज को। हेलो जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो मैं एक खाली अर्ज और गुजारिश करना चाह रहा हूँ जी। ये तहरीक इंसाफ की सियासत पेशावर पाकिस्तान से केपीके का एक शहर है, कैपिटल, वहां से शुरू हुई है जी। और पहली इमरान खान साहब की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो पेशावर से शुरू हुई थी। जी बिल्कुल। हाँ, मैं आपको खाली दो चीजें वाजे करना चाहता हूँ। जी जी जी। हम लोग सबसे ज्यादा बड़े बेवकूफ थे कि हमने इमरान खान जैसे स्टूपिड आदमी को वोट दिया था जी से। और उसने फिर क्या किया जी, उसने कहा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं आपको खाली दो चीजें बताता हूँ, बिलियन ट्रीज बनाऊंगा, बीआरटी बनाऊंगा, और जो है ना गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा क्या, और चीफ मिनिस्टर हाउस को मैं हॉस्पिटल बना दूंगा। चले जी, आ गया आपका मैसेज जी। हाँ जी, तो एक काम भी जो है ना उस इंसान ने एक काम भी जो है ना पूरा नहीं किया, खाली उसने बातें की हैं, ही इज द प्ले बॉय, और सबको बेवकूफ बना रहे हैं मेरे आप जैसे बंदों को। चले दोबारा कॉल कीजिएगा, कॉलर बहुत सारे, मैं सबका मैसेज दे रही हूँ। आपका मैसेज हो गया कि आपने कहा वो प्ले बॉय है, उसने कोई काम नहीं किया, राइट? यही मैसेज है ना आपका, और देना चाहते हैं कुछ जल्दी से? हाँ जी, उसने पेशावर में कुछ भी नहीं किया जी, पेशावर में कुछ नहीं किया, तो जी 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 भी कुछ नहीं किया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सही है, आपने कहा कि पेशावर में कुछ नहीं किया इमरान खान ने। जी, अब 30 सेकंड का मैसेज दें, बहुत सारे कॉलर हैं जी। महीने जो है ना पाकिस्तान की तारीख के, क्या मैं तो कहूँगा दुनिया की तारीख के बदतरीन ह्यूमन राइट्स हुआ है की वायलेशन हुई है। आप देखें कि जर्नलिस्ट अरशद शरीफ शहीद, उसकी वालदा चिल्लाती रह गई, वो बीमार खातून किस तरीके से जाके मिन्नतें तरले करती रही कि मेरे बेटे के लिए ये लोग नामजद हैं, ये इन लोगों ने मारा है। दुनिया में आप मुझे बता दें कि जिस आपके प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पे गोली चलती है और वो अपनी एफआईआर में उन लोगों का नामजद नहीं कर सकता। इस मुल्क का ये तो हाल है आपकी एजेंसियों का। आप फिर कहते हैं कि एजेंसियों को ना बोलो, उनके बारे में कुछ कहोगे तो बहुत बुरा लोगों को लग जाता है। यही वो लोग हैं जो रोजाना बातें यही करते रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में एजेंसियों का किरदार खत्म हो जाए तो ये पाकिस्तान नीट क्लीन मुल्क हो जाएगा, हर तरह से बेहतरीन तरीके से चलेगा। आज इमरान खान ही तो है जिसने बच्चे को बता दिया कि आपके मुल्क का मसला क्या है। आपके मुल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये एजेंसियां हैं जो लोगों को उठाती हैं, बगैर एफआईआर के उठाती हैं, बगैर किसी उसके उठा के ले जाती हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। उनके यानी ऐसा तशद्दुद, इस तरीके से उनको मारा जाता है कि आप कश्मीर में भूल जाएंगे, आप फलस्तीन में भूल जाएंगे कि किस तरह से लोगों के ऊपर तशद्दुद होता है। ये बहुत तशद्दुद किया गया है इस मुल्क के अंदर। आप उनका नाम भी ना लें, उनको कुछ कहें भी नहीं और ये सहते रहें। आप तो 40-50 साल से यही सह रहे थे। ये इमरान खान ही तो आ गया जिसने बता दिया। अब आवाम जाग गई है क्योंकि यूथ बड़ी समझदार है। आजकल की यूथ वो वाली नहीं है, दानिश जैसी यूथ नहीं है, इनसे ज्यादा समझदार है। अगर दानिश से ये समझदारी की बातें करें ना तो इन्हें भी समझ में आ जाएगा पाकिस्तान का
बिल्कुल, इमरान खान ने आते साथ जो है वो जो वजीर दाखिला लगाया वो एक फौजी को लगा दिया, आंखें खुलवा दी उन्होंने। इसलिए कि हमारी जो रोटी हो रही है ना, एक DGISI के पीछे उन्होंने जो है वो अपनी पूरी हुकूमत गिरवा दी, बिल्कुल आंखें खोल दी। इन हैंडलर्स की जो करप्शन है ना वो खत्म हो जाएगी, सारा मसला ये। चले जी, ठीक है, आपका आ गया, आपका चले आ गया, बस बहुत शुक्रिया। चले जी, चले चले, ठीक है जी, आ गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, एक सेकंड इनका ले लीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपकी भी बात सुनती हूँ, इसके बाद आपकी बात सुनिए, सीएम भाई की सुन लो जी। जी दानिश, सबसे पहले तो आपको वेलकम, आपको देख के बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और आपकी अल्लाह करे रात अच्छी गुजरे, आप जाएं दोस्तों के साथ गपशप लगाएं और सुबह 11 बजे उठें और फिर आ जाएं। ये मैंने सबीना से भी कहा था, और ये दुआएं जो हैं वो क्योंकि आप मुझे अच्छे लगते हैं इस वजह से आपको मैं दुआएं दे रहा हूँ जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। यही दुआएं चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान को दी है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो यही दुआएं शोएब भाई ने जब स्टार्ट होता प्रोग्राम तो दी थी, ये दुआ दी थी। तो अभी जो साहब जो आए थे इनसे पहले कॉल पे वो बता रहे थे कि इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला। इमरान खान को तो चीफ जस्टिस अभी तक रिलीफ ही तो दे रहा है, और वो क्या दे रहा है, वो बुलाता है उसको, वेलकम करता है। आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, एक दिन में उसका मुकदमा सुना जाता है, सुबह उसको गिरफ्तार करते हैं, अगले दिन वो छुड़वा देता है। मतलब वो नहीं रिलीफ दे रहा तो और कौन रिलीफ दे रहा है जी शोएब साहब? जी उनके घर के पास था, वरना वो शायद जो है वो अपने घर ही भेज देते कि आप जाएं टाइम में बैठे टीवी देखें। बिल्कुल। और हम आपको जो है सुबह 11 बजे आप आए तो आपको जी मैं सुन रही हूँ जी। जी मैं इंडोर्स करूंगी आपके साथ जो को होस्ट आए हैं, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमारे नौजवानों को बेराह रवी की तरफ ना लेके जाएं, और जो है हम लोगों ने पुलिस क्लियरेंस लेनी होती है, बहुत सारा फौज के खिलाफ मत खड़े करें। अभी भाईजान बात कर रहे थे कि फौज जो है आसमान से उतरी है, कि फौज के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकते, या एजेंसियां ऐसे हैं तो वैसे हैं, उनके खिलाफ बकवास करें। तो जब सैलाब आ जाती है, जलजला आ जाता है, दहशतगर्दी आ जाती है, तो कोई पॉलिटिकल लीडर हमारा बाहर निकल के इस तरह से सर्विस देता है। जहाज उड़ाए जाते हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं, खाने बनाए जाते हैं, कौन उस वक्त हमारा होता है जो हमें हेल्प आउट करता है? ये एजेंसियां होती हैं जिनके खिलाफ आप हमें बोल रहे हैं। यही हमारे इमरान खान कहते थे, एम्पायर आएगा, उंगली उठाएगा और आउट हो जाओगे। तो अब ये सारा मिला हुआ था ना, सारा टोला मिला हुआ था। और ये जो बाजवा साहब का कहते हैं ना कि पैसे ले गए, ये बाजवा साहब को फॉरेन एजेंसी ने पैसे दिए हैं जो वो लेके गए हैं। ये तो एक हमारा धर्म खोज रहे हैं जिससे हमारे हमसाए भी हमसे डरते हैं, लेकिन हमारा कुछ भी अच्छा नहीं रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, दुरुस्त बात करें। किसी की फेवर नहीं कर रहे हैं, ये मेरी बात में सारे लोग ही गंदे, सिर्फ एक हमारे हमसाए को कम हमारे दुश्मन तो डरते हैं ना, कुछ तो है ना उस बोर्ड के अंदर। ठीक है वो भी करप्ट है, उसके अंदर भी बोल, मैं ये नहीं कह रही कि सारे ठीक है, लेकिन उस भाई जो को होस्ट है उनको मैं एंडोर्स करूंगी तो उन्होंने स्टॉप किया है कि यूथ को इन्वॉल्व ना करें, माँ बाप अपने बच्चों को मना करें, ऐसी गंदी सियासत में छलांग ना लगाएं, अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं, फौज के आगे खड़े हो रहे हैं, औरतें भी बाहर निकल रही हैं, औरतें कहती हैं हमारे साथ बेहुरमती हुई, हमें फौज ने घसीटा, तो ऐसी हरकत मत करो ना कि तुम जो वो गालियां दे रही हो किसी फौजी को और ऊपर चढ़ रही हो, तो वो फौज तुम्हें घसीटेगी नहीं, क्या करेगी, तुम्हें प्यार देगी। वहाँ पर हम खवातीन कहाँ से लेकर आए उस टाइम पर कि वो जो है ना गंदी गंदी गालियां दे रही है, दुपट्टे उतार के खड़ी हुई है, पता नहीं बाल नीचे फेंक रही है, ऐसी ऐसी हरकतें करी, कसम से हमारी शर्मिंदगी हमें ग्लोबली जो है ना बदनाम, पहले ही बहुत बदनाम है। सॉरी टू से, मैं सॉरी अगर मैंने कोई बात चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी जी। आप बोले साजिद भाई, आप बोले जी। साजिद साहब बताइए जी। सारा दिन जी साजिद भाई बोले, पूरे प्रोग्राम में जवाब देने के लिए 2 ही आदमी बैठे हैं क्या? दो ही बैठे हैं, जिनको नॉलेज है, आप जैसे लोगों का काम नहीं है मेरे भाई।
इस वजह से। अरे भाई ये बात गलत, फिर कॉलर पे बहस तकरार शुरू होगी। मेरे मतलब हर ये कॉलर का प्रोग्राम है, हर कॉलर को इसमें आना चाहिए। अगर ये खातून बात कर रही हैं तो बार बार उनको डिस्टर्ब करना और जलील करना कोई तरीका ही है? अरे 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 मेरे लाल, किसने जलील किया? ये आप लगा दो मिर्चे, अल्लाह भाई ये मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये आप लोग आपस में क्यों लड़ते हैं। ये शो है, खुदा के लिए इसको शो की तरह रहे, अपना अपना तज्जिया दें, बीच में ना। आपने मेरा ख्याल है एक अंदाजा लगाया कि जिन मोहतरमा की कॉल आई थी वो एक माँ थी, और शायद वो जो माँ थी वो एक कौम की माँ थी, उसके भी कोई जवान बच्चे थे, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि नहीं मेरी बात सुनिए, उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अपने बच्चों को भेजिए, नहीं अपने बच्चों को भेजिए, एहतजाज के लिए भेजिए, पुरअमन एहतजाज के लिए भेजिए, वो तो इस चीज के लिए नहीं भेजिए, बिल्कुल नहीं भेजिए कि वो जाएं और अवामी क्या कहते हैं रियासती तंजीबात के ऊपर जाकर हमले करें, इस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजे। वायलेंस कभी भी अप्रिशिएट नहीं होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। देखा कि उन्होंने यास्मीन राशिद ने भी कहा कि हम पुरअमन एहतजाज चाहते हैं, हम नहीं चाहते जो लोग कर रहे हैं वो दूसरे लोग हैं। कहने से क्या फर्क है, कर रहे हैं वो दूसरे। उन्होंने पीटीआई के झंडे नहीं उठाए हुए, पीटीआई के झंडे, वो पीटीआई के वर्कर्स नहीं है। अच्छा, जो जेल में उठा के डाला वो शहबाज शरीफ को डाल दिया, आसिफ अली जरदारी को डाल दिया, जो उनके वर्कर्स बाहर निकले हुए हैं। अजीब बात कर रहे हैं। आपको यही नहीं पता ना पीछे से कहानी क्या चल रही है, प्लान क्या किया जा रहा है। आप थोड़ा पॉलिटिक्स को समझे और सीखे और देखें, जो एक सच की आवाज पॉलिटिक्स को सीखा समझा देखकर तो फिर एनालाइज कर रहे हैं कि जो मोहब्बत आपको जलसों में नजर आती है ना, तो फिर जलसे में वो शख्स नजर ना आए तो वो मोहब्बत जाकर आप अवामी तंसीबात पे निकालते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताएं, सारे के सारे पीटीआई वर्कर्स थे जिन्होंने अवामी तंसीबात पर हमले किए। ये बताएं कि इमरान जब पकड़े जाएंगे, उठाए जाएंगे, एजेंसियां लेकर जाएंगे तो तब मुंह से निकलेगा। अभी आना तो शुरू हो गए, इंटरव्यूज आना शुरू हो गए सोशल मीडिया पे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा कल? डेफिनेटली कर दिया जाएगा, कानूनी तरीके से नहीं किया गया, कल कानूनी तरीके से करेंगे, छोड़ेंगे। आप अभी कह रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, मैं इस पॉइंट पहले कानूनी तरीके से नहीं गिरफ्तार किया गया था, कल उन्हें कानूनी तरीके से गिरफ्तार करेंगे। आप कह रहे हैं कि अभी देखिए बहुत सारे कॉलर की राय है कि कल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनकी सिर्फ राय है दानिश साहब की कि कल गिरफ्तार किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। कल कानूनी तरीके से गिरफ्तार करेंगे, जो कहते हैं ना कानूनी तरीके से गिरफ्तार नहीं हुआ, तो कल कानूनी तरीके से गिरफ्तार करेंगे। एक सेकंड का मैसेज, मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर एक खातून बात कर रही है तो उनको बात पूरी करने दें। अरे इस बात को ना खींचे, लंबा ना खींचे, एक खातून बात कर रही है या चार खातून बात कर रही है, मैंने बोल दिया, प्लीज एक सेकंड के लिए। जी हेलो जी जी, एक तो ये जब तक वो बात पूरी नहीं कर रही तो बीच में क्यों बार बार उनको तंग किया जा रहा है, ये बताया ना। फैसल भाई एक सेकंड, फैसल भाई एक सेकंड, मेरी बहन जरा आप उनको ये जवाब दे देती कि ये जो फौज जो सलाह पे खड़ी होती है या कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे कोई आफत आती है, सबसे ज्यादा बजट भी यही फौज लेके जाती है अपनी जेब में रख के। देखिए असल बात ये है कि साजिद भाई हम इदारों पे कोई उंगली नहीं उठा सकते, हम फौज के लिए कोई बात नहीं कर सकते। प्लीज ये समझने की कोशिश करें। देखिए जो चंद लोग खराब हैं हम उनके लिए बात कर सकते हैं। देखें मैंने शुरू से यही कहा, मैंने फैसल भाई को भी यही कहती थी हमेशा, नहीं मिलना चाहिए। हाँ बजट है तो एटॉमिक पावर है ना, आज आप एक एटॉमिक पावर के सिटीजन हैं, बजट है तो एटॉमिक पावर है। वो बजट कोई घर नहीं लेकर जाते, आपकी सिक्योरिटी पे लगाते हैं, डिफेंस पे लगाते हैं। आपके 4 बॉर्डर्स हैं, 4 बॉर्डर्स को सिक्योर करना है, बहरिया भी है, फिजा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह इदारों को कोई खराब नहीं कह सकते। 2 लंबे लंबे बॉर्डर है, एक अफगानिस्तान का है, ईरान का है, इंडिया का बॉर्डर है, उसको सिक्योर भी करना है। फिर बहरिया भी है, उसको भी सिक्योर करना है, फिजाओं को भी सिक्योर करना है, वो बजट वहां पे लगता है। बॉर्डर है इतना बड़ा, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बजट वहां पे लगता है, वहां पे जाके शहीद होते हैं जो जवान, जो इतने खूबसूरत। सही बोल रहे हैं शेख भाई, देखे ना जो जवान शहीद होते हैं, हम उनके लिए क्या कहेंगे कि अगर हम यहाँ बैठ के इदारों को और फौज को कहें सारी फौज खराब नहीं है, समझने की कोशिश करें, चंद लोग खराब है उनके बारे में बात करें, इदारों को नहीं करेंगे खराब आप। अरे ये क्या, ये तो पर्सनल लाइफ है उनकी, कितने बच्चे, वो शो में एक एंकर बैठा हुआ है, आप शो में एंकर से पूछ रहे हैं कितने बच्चे। किसने कह दिया आपको, किसने ये बात बोली?
ऐसी तो बात ना हुई ना, किसी ने बोली। अरे ये तो दानिश ने बात नहीं बोली, मैंने तो नहीं सुना। की तो कोई बात ही नहीं हुई। आप एक तो उनमें उनकी बात में इंटरफेयर कर रहे थे और दूसरा जो है अब आप इल्जाम तराशी पे आ गए। 5-6 गिलास पानी के अपने साथ रखा करें और ब्लड प्रेशर की टैबलेट रखा करें अपने साथ। बात क्या शुरू करी? आप कहती बहुत बड़े एंकर आगे बैठ गए आपके प्रोग्राम में, ये एक होल पर दूसरे, ये इन्होंने बात शुरू करी कि इस मुल्क के अंदर कोई ये ना समझे कि मैं नहीं हूं तो ये मुल्क नहीं चलेगा। जी तो ये मुल्क नहीं चलेगा। जी बिल्कुल। ये बताओ मरियम नवाज को ये बातें बताओ, वो कहती है नवाज शरीफ आएगा तो ये मुल्क चलेगा, उसको बताओ, हमें क्या बता रहे हो? नवाज शरीफ नहीं है तो मुल्क चल ही रहा है ना, उसके बगैर भी मुल्क चल ही रहा है। ऐसे ही होता है किसी शख्सियत के साजिद भाई का कहना यही तो है कि नवाज शरीफ को बताओ कि मुल्क नहीं चलेगा जो कह रहे हैं। सही है। आपने जो जुमला कहा तो साजिद भाई का कहना यही है कि आप ये नवाज शरीफ को बताएं जो मरियम नवाज साहबा कहती है कि नवाज शरीफ आएगा तो मुल्क चलेगा। तो मुल्क तो चल ही रहा है ना, उनके बगैर भी तो चल ही रहा है। वो तो देखने वाली बात है कि वो साहब नहीं है तो भी मुल्क चल ही रहा है। जी शोएब साहब। जी आप पता नहीं ये डिस्कशन किस साइड पे चली गई है? क्या बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा टॉपिक क्या है, बात किस पे हो रही है, कहानी क्या चल रही है, स्टोरी क्या हो गई है। तब इनकलाब आते हैं जाके। बिल्कुल। अगर इंस्टीट्यूशन यहाँ पे चीफ जस्टिस और सारी जुडिशरी जो है वो आपकी पॉलिटिकली जो है वो इंक्लाइंड है। आप किस पे ट्रस्ट करेंगे जाके? और उन लोगों का सोचें जो जेलों में 15-15 साल से पड़े हुए, उनके केसेस नहीं हो रहे। उनके केसेस नहीं हो रहे। किसी के माँ बाप के बच्चे हैं, बिल्कुल, वो भी तो लाडले हैं किसी चीज के, वो भी तो अपनी माँ के लाडले हैं, वो भाई बहनों के भाई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आते हैं आप इमरान खान को देर नहीं लगाते, 2 घंटे में उसको फारिग करके भेज देते हैं कि जाएं आप जाके आराम करें, सोएं, गप्पे शप्पे मारें, अपने दोस्तों को बुलाएं और वहां पे जाके रहें। और कारकुनान जो है वो महीनों तक जेल में गुजारते हैं, सालों तक जेल में जिंदगी गुजारते हैं। चलो जी। पीपल्स पार्टी के बंदों ने थोड़ा तो जेल में गुजारे 3-3 माह विदाउट एनी केस। सही बात है। तो ये जहाँ पे इंसाफ का बोलबाला होता है ना, वहाँ पे इनकलाब आते हैं। ऐसे इनकलाब नहीं आते कि एक लीडर जाके जिसको पता ही नहीं है मैंने मर्डर डिक्लेयर की है। जी सैयद साहब बोले, आप बोले। पीपल्स पार्टी ये लीडर है हमारी पीपल्स पार्टी के, वो उज़ैर बलोच जैसे भैया होके चले जा रहे हैं। ओ भाई मेरी जान साजिद भाई, पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क को दे दिया है ना, वो आप सदियों तक नहीं भूल सकते। यार पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क को दे दिया ना, आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी दे दी, आपको आइन दे दिया, आपको एटॉमिक पावर बना दिया, एक बुल्लो रानी भी दे दी है उसने, पीपल्स पार्टी ने बुल्लो रानी भी दे दी हमें, जो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरे भाई उसको बोलो कुत्ते काटने की दवाई तो ले आओ पहले, पीपल पार्टी। जी समीना आप मैं बात करूं जरा, ये सैयद साहब बात करें। जी बोले। अरे ये कह रहे पीपल पार्टी ने इतना कुछ दिया है कि कुत्ते काटने की दवाई तक नहीं ले आए। जी इनमें से कौन सा ऐसा कॉलर है जो लाड़काना जा चुका है? जरा मुझे बताएं तो सही, लाड़काना का क्या हाल है? बेचारा जाके पूछो लोगों से क्या हाल है, हारियों के पूछो क्या हाल है। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 700 हाथियों ने सिंध के अंदर चारपाइयों के नीचे अपने बच्चे डिलीवर किए। क्या दिया पीपल पार्टी ने यार? कचरा कुंडी। मुझे सिर्फ एक बात बताएं सैयद भाई, ये आप सिर्फ लाड़काना ये सिंध की बात कर देते हैं, ये पंजाब में नहीं होता, ये पंजाब के रूरल एरियाज में नहीं होता। पीपल पार्टी का कोई आप एम्बुलेंस में से पेशेंट को निकाल के एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। देखो जो पीपल पार्टी की तारीफ कर रहा था मैंने उसका जवाब दिया। भाई साहब आप बुरा मत मानिए। नहीं मैं ही कर रहा था। आप कह रहे पंजाब में, शोर भाई आप कह रहे पंजाब में होता है, वो जो चैंपियन कॉलर अभी होल्ड पर है ना, कल उन्होंने कहा था पंजाब को पंजाब बना दिया उसने। ऐसी बातें ना करें पंजाब को। भाई राजनपुर, डेरा गाजी खान, ये जो इलाके हैं इनमें क्या होता है आपको पता है? समीना जी मेरी बात सुनाए, मैं तो सुन ही रही हूँ, जब से बैठी हुई सुन रही हूँ आप लोग की बातें। सुनाए, हर कोई कहता है मेरी बात सुने, ये बता दे मैं सुन किसकी नहीं रही हूँ। जी सुनाए। ऐसा लगती है अपनी 4 साल या 5 साल की लड़की को किसी बुड्ढे के साथ ब्याह देते हैं, ये नहीं होता, ये कम जुल्म है। ये क्या सिंध में होता है सिर्फ? अच्छा दूसरी बात सुन ले आप। हेलो भाई साहब जी, कराची का लौंडा जितनी पढ़ाई में आगे है ना, आप सिर्फ आपके पास नहीं, मुझे बात पूरी कर लेने दें, आपके पास सिर्फ सिंध रह गया बात करने के लिए। क्या पंजाब में नहीं होता? क्या पेशावर में नहीं होता?
पंचायतें लगाते हैं वहाँ। इन्होंने ये इनका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आप सिंध को कह रहे हैं, पंजाब में यही सारी चीजें होती हैं, ये कह रहे हैं शिव भाई। अरे पीपल पार्टी की अभी बात पीपल पार्टी पर हो रही है, सबर करें, पंजाब की बारी आएगी तो पंजाब पे आएंगे ना पहले। नहीं, आप तो लाड़काना की बात कर रहे थे, तो मैं तो पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं पंजाबी हूँ। पंजाब पीपल पार्टी का जिक्र अभी कर रहा था, बड़ी तारीफें कर, जो कुछ दिया पीपल पार्टी ने वो सारी जिंदगी आप याद रखो। क्या दिया आप मुझे बताओ, क्या दिया पीपल पार्टी ने? आप कॉपी पेंसिल ले आए, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ उसकी। मैं कॉपी पेंसिल ले आए, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। चले आप लिस्ट को छोड़े बहुत सारे। जी हेलो जी, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी समीना जी, जब फौज की बात होती है ना, वो होती है जनरल जो ऑफिसर है उनसे बात शुरू होती है। आज तक पाकिस्तान में मुझे एक हुकूमत बता दे सवाए जरदारी साहब की हुकूमत के, जिसने 5 साल पूरे किए हुए। ये किसने किया? ये इन ऑफिसर फौजियों ने किया। हम दूसरे फौजियों के दूसरे लोगों की बात नहीं करते, जैसा कैप्टन एंड अप की बात करते हैं। जो लोग हर दुनिया का हर बेनिफिट लेते हैं, आजकल जितना स्मगलर हो रही है आराम के ऑयल की, ये कैप्टन से लेके जनरल तक हर एक का टैंकर है जो $1 to $2 मिलियन कमा रहा है। हम इनकी बात करते हैं, हम दूसरे सोल्जरों की बात नहीं करते। वो तो अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, उनकी तो बात ही नहीं होती। वो तो ताज है हमारे सर का। कौन सी हुकूमत है जिसने अभी अपने पूरे 5 साल पूरे किए हैं? जरदारी साहब की हुकूमत का सबको पता, वो कहते थे खाओ पियो ऐश करो, तुम भी ऐश करो, हम भी ऐश करते। एक और हुकूमत बना दो जो इन फौजियों ने पूरी की है, वहीं से आदत डली। इन फौजियों ने जनरलों ने की है सब कुछ। इन्होंने तो कहते थे कैसे पाकिस्तान की हुकूमतें बदलती है, उसने महसूस नहीं बदलता। चलो जी सही है। ये तो औकात है इन लोगों की। ठीक है, फौज की किसी को सिस्टर को माइंड नहीं करना चाहिए। जब हम फौज की बात करते हैं, हम जनरलों की बात करते हैं, मेजर एंड अप, और इन सोल्जरों की जो बात नहीं करते हम। माइंड करने वाली कोई नहीं कि मलिक साहब आप भी जरा बिहेव करें, माइक पे बैठे हुए पुरवारी ना पड़े, एक अपना एंकर बने। आपको भी कहेगा सर। जी अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ शमीना, यहाँ भूल जाते हैं अयान अली के याद दिलाना पड़ता है। अयान अली के जरिए यहाँ जी होती रही है जी, और बातें करते हैं कि यहाँ जस्टिस है वो शर्जील में यार ये क्या बात है कि हर दफा यही बंदा आके शुरू हो जाता है, वही पुरानी बात, वही बकवास। आप अंदाजा करेंगे तो किसी और को भी मौका दें यार, ये क्या है? का जो केस था उसमें जो इन्वेस्टिगेशन निकलता है फटे के नीचे से आ जाता है। आप अंदाजा करेंगे तो हाल है आपके मुल्क का, यहाँ पे बातें कर रहे हैं फिर शुरू हो गया। ये तो हाल है, ये तो हाल है। सोचता हूँ कि कब ये क्या हाल है यार? ये हराम पे पलने वाला बिलावल जरदारी ये कब जागेगी? इसकी जो मर्दानगी है, अपनी माँ का बदला कब लेगा? कब खड़ा होगा? कब कहेगा कि मेरी माँ को किन लोगों ने मारा था? यहाँ पे तो आके फिर वही बकवास कर रहा है, ये जो कल कर रहा था, जो परसों कर रहा था, जो चौथ कर रहा था, एक ही बात नहीं खामोश है। तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, बकवास मत कर। तो ये तमीज नहीं है तो निकल जा इस प्रोग्राम से। रोजाना बकवास करता है आके, गरीब इंसान घटिया। ये क्या बकवास करता है रोज आके? एक ही बात। गाली दूंगा तो तुझे शर्म नहीं आएगी? तू तो है ही बेगैरत, पता नहीं कहाँ से पैदा हुआ था, यहाँ से। अब आप ये देख लें कि कितना मैंने रोकने की कोशिश की है, मगर हर कॉलर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। वो उन पे बात कर रहे हैं, वो उन पे बात कर रहे हैं। मेरी समझ नहीं आता कि कॉलर को किस तरह कंट्रोल किया जाए। अफसोस के साथ कहना चाह रहा है, मैं हमेशा बोलता हूँ और ये बीच में आता है। इसकी मैं बात कर रहा था, इसको क्यों मिलते लग रही है यार? ट्राई पेन से स्त्री करना सीख ले, बेगैरत इंसान, बेगैरत है तू। तेरा पूरा खानदान बेगैरत है, तू वहाँ तो आ गया लेकिन तेरी बेगैरत खत्म नहीं हुई है। घटिया इंसान हमेशा घटिया बात करता है, इसलिए कि तू वहां से पैदा हुआ है जहाँ से इंसान नहीं पैदा होते। तेरी मरियम पैदा होती है तेरे जैसे। ओह माय गॉड, अब आप ये देखेंगे कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि मुझे ड्रॉप करना पड़ा, कॉलर को ड्रॉप करना पड़ा। कि बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग अपनी पर्सनल लड़ाई लेकर आते हैं, आप लोग दुश्मनी में इतने आगे निकल जाते हैं कि आपको एहसास नहीं होता कि दुनिया के लोग देख रहे हैं, इसको पूरी फैमिलियां देख रही हैं, कितने लोग देख रहे हैं, और आप इस तरह की बात करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सोचे कि आप इस तरह आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, इतने आगे निकल जाते हैं कि आप कहाँ पहुंच गए।
मरियम नवाज साहिबा एक लेडीज खातून है, मैं एक लेडीज प्रोग्राम कर रही हूँ, आप उनके बारे में बोल रहे हैं, लफ्ज किस तरह यूज करते हैं आप? अब सोच के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आप लोग क्यों इस तरह के लफ्ज यूज करते हैं। हर कोई कॉलर आता है, ये शो चल रहा है, आप शो की तरफ बात करें, अपना ओपिनियन दें। और मैं ये महमूद साहब से भी कहूंगी कि महमूद साहब भी हमेशा कॉलर के ऊपर चढ़ जाते हैं, मेरी समझ नहीं आता। देखिए आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब कॉलर ऐसी बात करे, कॉल काट दिया करे, बहुत ही तो मतलब देखिए मैंने काट ये ड्रॉप किया है, मैं सोचती हूँ कि आप कंट्रोल में आ जाए, पर वो तो आप कंट्रोल से बाहर ही हो जाते हैं हर कॉलर। आप खुद देखिए, आपके माशाल्लाह प्रोग्राम में खवातीन भी पार्टिसिपेट कर रही थी और बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने कॉल करी, कितना धीमा लहजे तहम्मुल से बात कर रही थी और अपनी बात समझा रही थी। अब जब इस तरह के कॉलर इस तरह की बातें करेंगे तो खवातीन क्या है, हमारी भी हिम्मत नहीं होगी कि यार हम कॉल करें इस प्रोग्राम। ये इतनी दफा देखिए, आप सोचे स्टार्ट के अंदर सबसे लंबी स्पीच यही होती है कि खुदा के लिए आप लोग लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, मगर आप लोगों की समझ में नहीं आता, मुझे नहीं समझ आता कि किस तरह कंट्रोल। महमूद साहब आप भी हमेशा कॉलर के ऊपर चढ़ जाते हैं, मेरी समझ नहीं आता कि आप क्यों आना कॉलर के ऊपर बात करते हैं, उनको बोलने देते, मैं बोल के जाते मैं चली जाती। हम दूसरी बात करते हैं, ठीक है, वो जो मैं बताना चाहते हो। एक सेकंड सही साहब मेरे साथ रहना, 1-2 दिन नए कॉलर है, मैं इनको ले लूं जैसे 1 मिनट के लिए। जी हेलो जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आपके प्रोग्राम का ना एक डेकोरम होना चाहिए, एक रूल होना चाहिए जी, इस तरह की बदतहजीबी करें उनको आप ऑनियर ना करें। देखें बदतमीजी करते वक्त हमें नहीं पता चलता, मैंने आपको एयर किया है, अब आप आके अपनी तरफ से अपनी लैंग्वेज गलत यूज करके आप बोलना शुरू कर दे, टाइम लगता है, मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ। हमेशा शो में बोलती हूँ कि लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करें, हर कोई अपना ओपिनियन अपनी राय दे सकता है, मगर ये कि आप लोग तो आउट हो जाते हैं, हर वक्त कॉलर के ऊपर चढ़ जाते हैं, मेरी समझ नहीं आता। 5 मिनट सिर्फ कॉलर के ऊपर बहस करते हैं कि ये कॉलर ने ये कहा, इसने ये कहा। भाई आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आप पानी रखें, ठंडा पानी पिए, शो देख ले, नहीं करें कॉल। मैं ये कहती हूँ नहीं करें, जब आपका दिमाग सही हो जाए, आप कुछ बोल सकते हैं तो बोले। मैं महमूद साहब से भी यही कहती हूँ कि हमेशा आप कॉलर पे चले जाते हैं, कॉलर पे ना जाए, अपना तजिया करेंगे। मैं इस बात से नहीं करता। यार ये रोज आके में बैठ के बेगैरत कहता है, ये इसकी लानतें भेजता है, बेगैरत कहता है, आप इसको क्यों अरे ये नहीं कह सकते कि हम इसको कौन यार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना यार। आप चुप रहें, चुपचाप सुने, हम बात कर लेंगे उनसे, तो आप क्यों बीच में आके बात करते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये बात। मेरी बात सुने, मैं ये कुछ कह सकता हूँ कि इसका तस्वर भी वहां पे नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि मैं मतलब फिर ये प्रोग्राम है टीवी का, इसलिए थोड़ा सा लिहाज रखता हूँ। जी सब लिहाज ही करना चाहिए जी, बिल्कुल कोई ना करे। अगर कोई आप देखिए कितने लोग देख रहे होते हैं, लाखों करोड़ों में देखा जाता है। अब ये इस तरह शो में बदतमीजी होगी तो किस तरह कॉलर के आएंगे, ज्वाइन करेंगे शो को। ये कोई अच्छी बात है, रोज आके उसको खुसरा कहता है, खुसरा वो खुसरा, वो कब इसकी गैरत जागेगी? देखे भाई आपको तो कुछ नहीं कहना है ना, वो उनको कह रहे हैं, आप बोलने दें, इसके बाद हम बोल लेंगे क्या बोलना है। आप क्यों बोलते हैं बीच में आके? मेरी एक बात समझ नहीं आती कि आप क्यों बीच में आते हैं। अब आप ये देखें ना कि आप बीच में नहीं आए ना, आप सुनते रहे, उसके बाद कहेंगे भाई मैं एग्री नहीं कर रहा। देखिए मैं इमरान खान को ऐसे लफ्ज कहता हूँ, ये क्यों कहती है किसी के बारे में? अरे इमरान खान को भी बहुत कुछ कहा जाता है, मगर शो में कंट्रोल किया जाता है, मगर लोग कह देते हैं, कह के चले जाते हैं, मगर कॉलर को ना कहे। मैं ये कहती हूँ। बात करें प्लीज। हाँ जी बोलिए। जी अच्छा देखिए, वैसे जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और एक शर्मनाक किस्म का बिहेवियर जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था इन जजों की तरफ से कि वो इस तरह का जो वो बिहेवियर करेंगे, लेकिन जब उन्होंने किया कोई बात नहीं। अच्छा तो आप मुझे ये बता दें काशिफ साहब कि आप बताएंगे कल इमरान खान जो है ना जाएंगे कोर्ट की अदालत के अंदर, तो क्या रिहा हो जाएंगे या गिरफ्तार हो जाएंगे? उनको कल गिरफ्तार। समीना का सवाल ये है कि कल वो उन्हें कानूनी तरीके से गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं देखे पहले भी कानूनी तरीके से, पहले गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया, तो इस दफा कानूनी गिरफ्तार करेंगे। मगर लोगों ने कहा था कि कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था, मगर गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्होंने आज आके ये मेंशन किया कि भाई उनको रिहाई कर दी। तो कल फिर कोर्ट में जी इस केस के अंदर अगर उनको रिहाई मिल भी जाती है तो उनके ऊपर कुछ और केसेस भी हैं जिनके वो जिन पे पकड़े जाएंगे। उनको चाहिए कि वो बिल्कुल जो है वो अपने आप को पकड़े जाएं, और अगर पकड़े जाते हैं तो अदालतों में से जो है वो इंसाफ लेके बाहर निकले। अदालतें उनकी हैं, उनको फेवर कर रही हैं, तो उनको जरा जो है वो। अब आप ये देखिए, आप कह रहे हैं अदालतें उनकी फेवर कर रही हैं, उनके ऊपर 145 केसेस बने हुए हैं। वो किस केसेस के ऊपर जो है ना अदालतों से जमानत लें और बाहर निकले, क्या कहेंगे आप?
मालूम है उनके ऊपर। तो वो कह रहे हैं कि मुझ पे तो इतने केसेस बना दिए कि हुकूमत ने इतने केसेस बना दिए, मैं कंफ्यूज हो गया। मैं आपको आप देखिए अपने 3.5 सालों में यही किया उन्होंने। बिल्कुल। और एक बात मैं आपको बताऊं, लोग ये बात शायद अपना भूल जाते हैं कि जो इस वक्त हमारे मुल्क में कि वो है आर्मी के चीफ साहब हैं, उनका कोई पापा जोन्स नहीं है मुल्क के बाहर। उनका जो है, उनके बच्चे जो है वो बाहरों की यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते, वो हाफिज कुरान है माशाल्लाह। और उस बंदे को जो है खान साहब ने उनकी सीट से हटाया था कि करप्शन के जो केसेस बताए गए थे खान साहब को कि पंजाब में क्या हो रहा है, तो खान साहब ने उनको हटा दिया था वहां से, जब वो जो है वो डीसी थे वहां पे अपना उसके। तो ये बातें जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा इंसान आपका जो है वो चीफ बना हुआ है कि जो बिल्कुल जो है वो प्रोफेशनल है। बिल्कुल। और ऐसे प्रोफेशनल इंसान से खान साहब को जो है वो खौफ है, क्योंकि खान साहब जो है वो पहले जिन लोगों की वजह से आए हैं उन लोगों के बिजनेस है, वो लोग बिजनेसमैन है, आउट ऑफ द वर्ल्ड जो है बिजनेसमैन है वो लोग, और वही उसको लेके आए। अब अल्लाह ताला की बेहतरी ये हुई है कि हमारा जो ऊपर चीफ आके बैठ गया हुआ है वो जो है वो ईमानदार आदमी है और वो हाफिज कुरान है, और उसके ऊपर कोई इस तरह की एलिगेशन नहीं है जो कि नजर आ रही हो फिलहाल, राइट। तो इसलिए जो वो खान साहब जो है वो पहले भी खुद नहीं आए थे, उनको लगता कि मेरे लिए ना मसला है, तो वो इंतशार की सियासत कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की मुफाद में नहीं है। और अगर खान साहब को पाकिस्तान का मुफाद कबूल हो तो खान साहब को चाहिए कि वो इंतशारी तरह से बाहर निकले, अपना जो है वो पार्लियामेंट में जाए, लोगों से बात करें, पार्टी से पूछें कि क्या करना है, कैसे करना है, और मुल्क को आगे बढ़ने में अपना किरदार अदा करें। इस वक्त तो वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो मुल्क को धकेलने में कर रहे हैं। जो कल हुआ, जो परसों हुआ, वो इंतहाई जो है वो अफसोसनाक है। और जो ये कौम पैदा कर दी है इन्होंने और जो कर रहे हैं ये, वो तो जो है वो नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारी मदद करे, अल्लाह ताला जो है वो हमें हम पे अपना रहम करे, बस दुआ कर सकते हो पाकिस्तान में। थैंक यू जी। वेलकम जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? एक मिनट साजिद भाई से ले लूंगी, बहुत देर से खामोशी बैठे हुए जी। मेरी बहन मैं ये कहना चाहूंगा, बस 5-10 सेकंड का मैसेज है। क्या दुनिया में जितने भी हाफिज कुरान आए क्या सब अच्छे होते हैं? हाँ भाई, दानिश बड़े माशाल्लाह कर रहे थे, आप जरा बताइए मेरे को। हाफिज कुरान तो अच्छे ही होंगे, अल्लाह ताला हिदायत देता है। सब अच्छे जितने भी कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला हिदायत ही दे सकता है। हिदायत तो नहीं मिलती ना सियासतदानों को। बाकी मेरी बात सुनिए, मेरे पास वो इमरान खान वाला सर्टिफिकेट नहीं है, अच्छा और कौन है और बुरा कौन है। मैं फिलहाल इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं अच्छे और बुरे का सर्टिफिकेट बांट सकूं। यजीद की फौज में भी सारे हाफिज कुरान थे और यजीद भी हाफिज कुरान था। उसने जब इमाम हुसैन, अरे देखिए हम मजहब को नहीं लेकर आए, मजहब को नहीं लाए, पॉलिटिक्स का शो है, उसको मजहब में ना लाए, शामिल ना करें प्लीज। इसे मजहब और सियासत को हमेशा अलग रहना चाहिए। जो मजहब का कार्ड खेला जाता है ये बहुत बुरा खेला जाता है, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज इसे एहतियात करें, हम मजहब को कभी ना लेकर आए। मिसाल के अलावा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप इसके अलावा अपने मिसाल 10 सेकंड का मैसेज जी बताइए। बात तो सुने, जी दफा मैंने सुना ये वो हाफिज कुरान है तो कैसे वो बुरे हो सकते हैं? वो हाफिज कुरान उस पे बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल जी माशाल्लाह। मैं 3 दफा मैं हैरान रह गया। चले इस बात को हटा दें, आप बस वही बात का जवाब दूंगा, उसके बाद खामोश होकर बैठ जाऊंगा। आप देखा कल इमरान खान गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे? जी। इमरान खान मेरी बहन कल गिरफ्तार होंगे। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब ये आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट और ये पीडीएम ये चाह रहे हैं किसी तरीके से अदालत से टकराओ। अदालत तो यानी कि आप कह रहे हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएंगे? ये 14 मई से पहले बड़े दंगे फसाद होने अभी। मेरी बात तो ये बिल्कुल ये बात जो दानिश ने कही है जी, ये फसाद होंगे इलेक्शन मुलतवी करने की इमरजेंसी, बिल्कुल ये होना है। तो ख्वाजा आसिफ ने वैसे भी आज साफ कह दिया था अगर जरूरत पड़ी तो फौरन इमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। तो इमरजेंसी के लिए जाएगा, मेरे साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जानी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए Beauty Bar and Bridal. We are located at 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award-winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal. One-stop beauty salon. मुसलमान होने के नाते हमें इस बात पे फख्र है कि हम हलाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का कैसे पता चलेगा? जिन हेल्थ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं
वो हलाल हैं या नहीं। पेश करते हैं न्यूट्रिलक्स। हमारे पास बेहतरीन क्वालिटी और रेंज ऑफ हेल्थ सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड हैं और 100% वीगन हैं। बच्चों के लिए हमारे पास मजेदार गमी की शक्ल में विटामिन्स मौजूद हैं जो उनकी जरूरी ग़िज़ाइयत को हासिल करना आसान और खुशगवार बनाते हैं। मर्दों के लिए हमारे सप्लीमेंट सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने का आसान तरीका पेश करते हैं, चाहे आप एक एथलीट हो, बिजी प्रोफेशनल या पेरेंट। ख़वातीन के लिए हमारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपकी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती में मदद करते हैं, चाहे आप अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं या अपने स्किन और बालों को सेहतमंद रखना चाहते हैं। और बुजुर्गों के लिए हमारे टैबलेट्स आपकी सेहत की खुसूसी जरूरियात को पूरा करने और आपकी उम्र के साथ साथ आपको एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहने में एक अहम किरदार अदा करती है। न्यूट्रिलक्स सप्लीमेंट्स जिंदगी के हर मरहले के लिए, ताकि आप अपने हलाल अख्तार पर कायम रह सकें। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, local and long distance. We also ship cars, Tailor transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान। तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में देख रहे हैं। जी जनाब, मैंने हमेशा यही कहा है कि आप लोग लफ्जों का चुनाव अच्छे से अदा करा करें, ऐसे लफ्ज बोलें जिससे किसी की दिलआज़ारी न हो, इसका खास ख्याल रखें। मगर शो में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता और अपनी अपनी कहानियां कर रहा होता है, तो प्लीज ख्याल रखा करें। और कॉलर अगर 1 दफा 2 दफा आ चुके हैं तो थोड़ा देख के शो को एंजॉय करें। कुछ नए कॉलर आते हैं, उनको भी मौका दे दिया करें बोलने का, बात करने का। उनको नहीं पता होता कि किस तरह होल्ड पे जाना है, किस तरह बात करनी है। वो उनको जब मैं होल्ड पर डालती हूँ तो ड्रॉप हो जाते हैं, इसके बाद दोबारा कॉल नहीं करते और वो शो देख रहे होते हैं। तो जरा प्लीज इसका ख्याल रखा करें। ये नहीं कि आने के बाद अपनी कहानी बार बार शुरू कर रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इससे एहतियात करें जैसा, तो ज्यादा बेहतर होगा। दानिश, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बताएं कि जब इन कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर इनके साथ क्या होता है? देखिए, जब कारकुनान को गिरफ्तार किया जाता है किसी भी सिलसिले में, जैसे कल एहतजाज हो रहे थे, 15 दिन के प्रोग्राम निकाल के देख लें। जब मैंने बोलना शुरू किया, चले अब ये बात खत्म हो चुकी है, अब इसको लंबी चिंगम की तरह ना खींचे प्लीज। चिंगम की तरह ना खींचे, कि चिंगम की तरह ना खींचे। काट दिया करें। मुसलसल जब मैंने बोलना शुरू किया, जिसकी गवाही आपको
देखिए शो बहुत खराब हो जाता है, ये हर वक्त इसी बात आकर, ये घर का शो नहीं है। एक बात सुने, ये कोई फेसबुक का शो नहीं है, ये फेसबुक का शो नहीं है, ये घर में शो नहीं हो रहा, एक बहुत बड़े चैनल पे शो हो रहा है और चैनल पे ड्रॉप नहीं हो रहा। आपका मैसेज ले लिया, आपकी बात आ गई है, अब प्लीज आप लोग देखें, शो को एंजॉय करें। बाद में जरूरी नहीं कि एक ही दिन में आप 5-5 6-6 कॉल कर लें, 2 कॉल करें, अपना मैसेज दें, बस खत्म। उसके बाद आपके पास नहीं है बात करने के लिए ना करें। तमाम कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं है कि मुस्तकिल कॉल कर रहे हैं, जो तज्जिया देते हैं, जो तैयारी कर आए वो आए और अपना तज्जिया दे, मैं वो तज्जिया सुनूं। यहाँ पे तैयारी करके कौन आता है? बहुत सारे लोग का तैयारी करके आते हैं और अपना तज्जिया दे रहे होते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। वो बार बार एक बात को रिपीट नहीं करते, बार बार रिपीट नहीं करते बात को, दोबारा रिपीट शो में देखे। जब करके आता हूँ तो बुरा मान जाते हैं सारे लोग। चले आप सही है, बुरा नहीं मान रहे, आपका मैसेज आ गया, आपने क्या कहना है जल्दी से दे दें, 30 सेकंड का बस। समीना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो अल्लाह ताला जब हिदायत देता है कि कोई हाफिज़ कुरान भी हो तो ये गारंटी नहीं होती कि वो सारे फैसले हक और सच पे करेगा। लेकिन नजर तो ये आता है कि जो बाजवा साहब जिस तरह से चला रहे थे सिस्टम को, वही सिस्टम अभी भी चल रहा है, बल्कि ज्यादा सियासत में ज्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट तो ज्यादा नजर आती है। एक तरफ कहते हैं कि हम फौज नहीं दे सकते, सरहदों पे फौज बिजी है, और इसी वक्त यहाँ पे अभी देखें तो फौज कैसे आ गई थी। अगर ऐसी बात थी तो इलेक्शन के लिए तो सबसे पहले आना, क्यों सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक चीफ जस्टिस से मीटिंग की के किसी भी तरह से हम टाल दें? मतलब आपकी तो कदम कदम पे इन्वॉल्वमेंट है। आप तो इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं इस सियासत के अंदर कि हमें बाजवा साहब से भी ज्यादा नजर आ रही है। मतलब आप लोगों को उठवा रहे हैं, आप लोगों के घरों में क्या कुछ नहीं करवा रहे। ये केयर टेकर गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत है कि कुछ कर सके। कंट्रोल पूरा मीडिया आप कंट्रोल कर रहे हैं, कोई खबर नहीं चल सकती, जब चलती है तो आपकी मर्जी से चलती है। जब आप जिस जर्नलिस्ट को उठाना चाहते हैं उठा लेते हैं, जिसको कत्ल करवाना चाहते हैं कत्ल करवा देते हैं, जिसकी आवाज बंद करवाना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उससे ज्यादा खतरनाक तरीके से आप इन्वॉल्व हुए हैं सियासत के अंदर। तो ऐसे मुल्क नहीं चला करते। आपको फिर यही होगा कि आपके खिलाफ ऐसे ही होगा जो अब हो रहा है, बल्कि इससे भी ज्यादा होगा। अभी तो इब्तिदा हुई है, क्योंकि ये आप जितना इमेज आप फौज का खराब कर रहे हैं वो मेरा ख्याल तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन 14 महीनों में जितना इमेज ठीक है जी, आ गया आपका मैसेज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, मुझे हैरत होती है इन शख्स पे, ये मतलब किस तरह की बात करते हैं। आपने देखा 2300 किलोमीटर पाकिस्तान, 2300 किलोमीटर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की लेंथ है, 3400 किलोमीटर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की लेंथ है, 904 किलोमीटर पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर की लेंथ है, और 3500 किलोमीटर बहिरा अरब वो जो हमारा बॉर्डर है उसकी लेंथ है। इसके बावजूद जब आप फौजी तंसीबात पे हमला करेंगे तो फौज की गाड़ियां शहर में क्यों नहीं आएंगी? आप बताइए, आपके घर पे कोई हमला करे, आप बाहर निकलेंगे कि नहीं? आप जाकर जीएचक्यू में हमला करते हैं, आप जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला करते हैं, आप फौजी तंसीबात पे हमला करते हैं, आप रियासत की मशीनरी के ऊपर हमला करते हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फौज फिर भी जो है वो सोई रहे, वो बाहर आए ना, अपने मुल्क की हिफाजत ना करे? आप मुझे ये बताएं, जो मैंने सवाल आपसे किया है उसका जवाब दें कि मैंने आपको बताया कि जो कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर इनके साथ क्या होता है, ये आप मेंशन करें। और जी साजिद भाई, आप क्या कहेंगे, जरा आप भी बता दें। जी जी मैं मुझसे बताइए। हाँ जी बोले हैं, आप क्या इस तरह के सब्जियों की बातें सुन के जी वो कबाब खा गए, हड्डी खा गए। अब फिर दोबारा से मैंने मना किया है कि मुझे कॉलर पे बात नहीं जी, मैं मुझसे अपना मैसेज कन्वे कीजिए। हाँ जी, मेरा मैसेज ये है कि ये बिल्कुल साफ, बिल्कुल ये यहाँ था। ये देखें अब तक कॉलर लीक हो गई है, सब कुछ पता चल रहा है कि जो चीफ जस्टिस मिला हुआ था, ये जो इसमें किसी किस्म का अब शक नहीं रहा कि खान साहब अब कैसे देखें, कैसे उसको सहूलतकारी दी जा रही है कि वो बंदा उनकी। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान को कल गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये तो जवाब दें। आप इतना ज्यादा लंबी कहानी तो बहुत देर से हम सुन रहे हैं, आप बताएं। अभी साजिद भाई ने कहा कि जी गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर उसको नहीं किया जाता ना तो ये बिल्कुल उसके साथ चीफ जस्टिस मिला हुआ है, ये कोर्ट उसके साथ मिली हुई है, किसी भी सूरत उसको वो कानून। चले मैं जरा जैदी साहब से भी पूछती हूँ कि कल इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, एक सवाल का जवाब सिर्फ लेना। जी जैदी साहब, बातें करेंगे, आप अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करें। बस अब ये एक सवाल का जवाब दे दें कि गिरफ्तार होंगे कल या नहीं होंगे, ये बता दें। बस जरा मैं पॉइंट लिख रही हूँ लोगों के, कितने लोगों ने कहा कि गिरफ्तार होंगे कल, बताएं। सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे। जी मैं मुझसे बताइए। जी
बिल्कुल भी होंगे, 100% होने चाहिए और कानूनी तरीके से गिरफ्तार होंगे। नहीं है, हाँ कानूनी तौर पे होंगे, अभी कानूनी तौर पे हुए हैं। हाई कोर्ट कह रही है कि उनकी अरेस्ट बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल जैसे बाल की खाद उतार के सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसने फेवर देनी है बंदे को, खुशियां। आप ये कह रहे हैं गिरफ्तार होंगे, ये कह रहे हैं आप? मैं कहता हूँ होगा, बिल्कुल होगा, हर सूरत होगा। इन लोगों पे मत जाइए जो इधर उधर की हाँकते हैं और करते हैं। ये बिल्कुल कानूनी है, ये कोर्ट उसके साथ मिली हुई है। इनाम अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो कोर्ट के लिए ये बहुत बड़ी बदनामी है, क्योंकि जो काले लीक हो गई है उससे साफ पता चल रहा है कि अगर कोर्ट ने यानी उस 14 तारीख को उनको तौहीन अदालत का नोटिस भी देना था, और ये अगर ना होता तो ये कर चुके होते। ये बिल्कुल जो है, ये सही कहते हैं कि इमरान खान ने सारा गंद एक जगह पे इकट्ठा कर दिया अपने साथ, क्योंकि ये खुद गंद था। इसने अदलिया का गंद, फौज का गंद, बाजवे का गंद, ये जितने इसके सहूलतकार थे उनका गंद, ये सब एक जगह पे हो गए हैं। आप देखिएगा कि ये लोग जो इसने तैयार किए हैं इतनी मेहनत से, ये एक दिन इसी को पकड़ेंगे कि यार हम इतने एक मजनून आदमी को जो है उसको हम फेवर कर रहे थे। ये देखिएगा, इसके लिए आपके लिए इसका भागना मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल पकड़ना चाहिए और ऐसी सजा देनी चाहिए कि आइंदा से पाकिस्तान के इस तरह जो इसने किया है, इस तरह नुकसान पहुंचाया, बेइज्जती की है, कभी किसी को जरूरत ना हो। आप रोक सकेंगे आप मौलाना फजल रहमान को जब उसके ऊपर टफ टाइम आएगा, रोक सकेंगे उसी? चलें जी, आगे आपका जी साजिद साहब क्या कहेंगे आप इस सारे सवालों के जवाबों में? जी मेरी बहन, मैं ये कहना चाहूंगा, कल आपकी हुकूमत का भी इजलास है, कल आपकी पीडीएम का भी इजलास है, ये दोनों इजलास कल बुलाए हुए हैं, ठीक है। फिर मैं अगेन वही बात कह रहा हूँ कि कल अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे, सिर्फ जो हालात खराब हुए हैं वो उन किसी केसेस में हो सकते हैं, नैब वाले केस में वो कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे। ये तो आपने पहले ही कहा है ना जी। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर सकता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। मरियम बीबी जाके नैब पे पत्थर फेंक सकती है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। इसने क्या किया है, ये तो उसके अपने लोग थे, रोका नहीं उनको। क्यों नहीं रोका उनको? कहाँ थी मिलिट्री, कहाँ थी पंजाब पुलिस, कहाँ था राणा सनाउल्ला या दूसरे अदारे कहाँ थे कि नहीं रोक सकते थे इनको? इंडिया को हम ये कर देंगे तो तुम्हें अपने पाकिस्तान के 10 रोकेगा आपसे? कहाँ थे आप? ये सारा इन्होंने प्लान किया हुआ था, इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाना है। 10 लोगों को नहीं रोक सकते आप। इंडिया से क्या लड़ोगे फिर? बल्कि तो बहुत मारते हैं, हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे। 10 आदमी निकले हैं लाहौर में और वो भी नहीं रुके। जब बातें बड़ी बड़ी करते हैं आके, हम फौज को बुरा नहीं कहते। मैं फिर कहता हूँ कि सोल्जर आप मेजर ये बेईमान लोग हैं, जितने अफसर है ना ये सारे के सारे इस काबिल नहीं है कि इनको आहिस्ता आहिस्ता करके इनकी सबकी छुट्टी करनी चाहिए और नए लोगों को आने चाहिए ऊपर। जी साजिद साहब क्या कह रहे थे आप? अभी इन्होंने की बात आ गई थी तो मैं कंटिन्यू हुई। आप कह रहे हैं कि कल जो है ना इमरान खान को नैब के केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मगर वैसे जो दूसरे केस हैं इनके ऊपर तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि वो ये भी कह रहे थे कि आप 22 करोड़ के अमीन हैं, आगे बढ़िए और अवाम को बताइए। चीफ जस्टिस जो कह रहे थे कि आप 22 करोड़ के आप अमीन हैं और आप क्या कहते हैं आप जाके 22 करोड़ अवाम आगे बढ़े, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे जब वो ये कह रहे थे कि जाके उनको कहें कि पुरअमन एहतजाज करें? और जी मेरी बहन देखें, मैं लीडर को पसंद करता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी बोला मैं इमरान खान के बहुत खिलाफ था, अगर आपको याद हो। मैं वहाँ पे सारी बातें नहीं दोहराना चाहता, मगर इस वक्त वो ये किया है कि आपकी अदालत जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीडीएम के साथ खड़ी है। तो मैं इसी वजह से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक ये बंदियाल हैं, इमरान खान है। इसी वजह से इमरान खान इलेक्शन भी जा रहे हैं, इसी वजह से इमरान खान चाह रहे हैं कि सारे मसले इन्हीं के उसमें हल हो जाए। वरना सितंबर के बाद आप ये देख लीजिएगा, अगर ये इलेक्शन इसी वजह से पीडीएम भी चाह रही है इलेक्शन जो है वो खिंच जाए, भाई जीत आएंगे वो उनका साथ देंगे। तो मेरी बहन ये तो अभी जो इनके कारकुनों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार है, अंदर है, असद उमर भी अंदर है, फवाद चौधरी भी अंदर है, तो इन सिलसिले में आप क्या कहेंगे? इस सिलसिले में मेरी बहन मैं ये कहूँगा, ये तो गलत, ये जो गिरफ्तारियां हुई है ये बिल्कुल गलत गिरफ्तारियां हुई है, ये बिल्कुल गलत। कोई इसमें ना आप तो इनके कारकुनों को अंदर ले जाके ये क्या सवालात कर रहे हैं, क्या जवाबात ले रहे हैं, क्या कहानी चल रही है, तो कुछ डालेंगे इस पे पर्दा? 2 नाम आपको मैंने पहले से बोले हुए हैं कि ये इमरान खान का साथ छोड़ देंगे। एक फवाद चौधरी है और एक आपके परवेज इलाही।
ये दोनों इमरान खान के साथ आगे चलने वाले नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी खुद जी आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी खुद जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है कि जो साजिद ने बात कही ना वो एक इमरजेंसी मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए 1 या 2 दिन में आप देख लीजिएगा, हो सकता है कल ही ये बात हो जाए कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है काबीना की मंजूरी से। इसके लिए जरूरी नहीं कि फौज आएगी, इसके लिए जो लोग 2-4 अंदर है ना वो बाहर आ जाएंगे और वो भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होंगे। मगर आपने कहा है कि इमरान खान को कल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, साजिद भाई ने कहा है कि गिरफ्तार होंगे, दानिश ने कहा है कि गिरफ्तार होंगे इमरान खान को कल पूरी तरह से। अब वो जरूरत है ही कानून के मुताबिक कह रहे हैं, दानिश कह रहे हैं गिरफ्तार किया जाएगा, कानूनी गिरफ्तारी की जाएगी। वो गिरफ्तार यकीनन करा जाएगा, पहले इमरजेंसी तो नाफिज होने देना। इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, आप कल देख लीजिएगा। इमरजेंसी नाफिज होगी फिर तो वैसे ही सबको नजरबंद कर देंगे, फिर तो गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं है, फिर तो हाउस अरेस्ट हो जाएगा। बात खत्म हो गई। और फिर उसके बाद ये जो अंदर हुए हैं ना, इसमें से थोड़े बाहर आ जाएंगे और जो बाहर है उसमें से थोड़े मिल जाएंगे और सब मिलके एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसकी मुद्दत 2 साल 4 साल 6 साल हो सकती है। और कहा जाएगा कि भाई मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए, माशी इस्तेकाम लाने के लिए ये इकदाम बहुत जरूरी था। ये हालिया फसादात जो थे उससे मुल्क बहुत डिसेबल हो गया, इसका मुकम्मल नहीं हो सकता और अवाम जी 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 अपने घरों में बैठ जाएगी। आप देख लीजिएगा। अच्छा, जो ये लोग समझ रहे हैं कि जो कुछ हुआ ये कंटिन्यूएशन इसकी रहेगी, ऐसा भी नहीं होगा। अगर ये ऐसा नहीं करना था या इनको रोकना था तो फौज अभी इतनी भी बुरी नहीं है कि अवाम को ना रोक सके। और सही भाई, दूसरी बात ये भी है कि ये देखिए, एक तो ये हालात ऐसे हुए हैं, सही है, आईनी मायशी। जी बिल्कुल। इसाक डार ने भी ये बात कह दी है कि IMF जो है वो मजीद तक चढ़ते रख रहा है जो हमें मंजूर नहीं है। तो इसका मतलब है कि IMF वाला मसला भी खत्म हो गया है। फिर दूसरा बजट आना था, अब वो बजट भी नहीं आ पाएगा। तो इस वजह से मेरी बहन इस मुल्क में इमरजेंसी लगती। देखिए, IMF जब आपको नहीं ले रहा है इसका मतलब और वो ये समझता है या इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि आपका मुल्क स्टेबल नहीं है। जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यू आर नॉट स्टेबल। हम किससे बात करें? जी, राना सनाउल्लाह का अभी बयान आया है कि इमरान खान को अगर तमाम मुकदमात में जमानत मिल जाती है आज तो ठीक, नहीं तो उन्हें आज हम फिर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करेंगे। अभी न्यूज है। मेरा नहीं ख्याल है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा कल। इमरजेंसी पहले डिक्लेयर होगी, उसके बाद फिर गिरफ्तारियां भी होंगी। और ये मुल्क जो हमने अभी एक्सरसाइज करी ना, उसमें लोग इमरान खान को आज क्यों नहीं जमानत पे भेजा गया, ये बंदियान साहब को भी पता था, इमरान खान को भी पता था कि अगर ये वहां गए तो 10 मिनट के बाद ये दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। जो मुल्क में हालात पैदा हुए हैं, जो PTI पे इल्जाम लगाए गए उस सिलसिले में, तो इमरान खान कल सुबह अपनी इस सिलसिले में सारी जमानतें मेरी बहन की होंगी मंजूर, समझिए आप, और ये जबरदस्ती करेंगे उनको गिरफ्तार करने की, जिस तरह अभी परसों हुए थे। इस वजह से मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि गिरफ्तार हो जाएंगे कल। देखें, जो हाउस अरेस्ट होते हैं ना, पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग हाउस अरेस्ट हुए। आपको याद होगा भी हालिया हाउस अरेस्ट जो थे हमारे जनाब अब्दुल कदीर खान थे। जी 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 जी। किसी ने क्या कर लिया उनके लिए, क्या फॉर्म निकली थी? ये पाकिस्तानी कौम, आई एम सॉरी टू से, मगर अभी जो पाकिस्तानी कौम निकली तो अभी क्या कहेंगे आप? नहीं, सुन ले, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे, ये हमारी जो कौम है ना, ये बिल्कुल एग्री जो आप कहने जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी कौम है ना, ये इमरान खान ने जो एहसान करा मुल्क पे, नवाज शरीफ ने ये गद्दारी इस मुल्क को जो बचाया और जिसने दायमी इसको बकाया की तरफ लेके आया वो था अब्दुल कदीर खान। जब उसके लिए कौम नहीं निकली ना, तो आप ये बातें छोड़ दें, ये सब फजूल की बातें हैं। ये हम जज्बाती आगे यहाँ पे बातें करते हैं, जज्बात में आगे। मगर ना आप देखें, जो कौम निकली, जिनको तशद्दुद किया गया, जेलों में भरे, जिन्होंने अपनी जानें दे दी, बच्चों ने, जो अभी कॉलर ने भी कहा कि उनकी माएँ जो है अपने शौहरों के रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, तो अब ये देखेंगे कि ये जी, तो ये सब कुछ क्या था जो आप कहेंगे ये कौम नहीं निकली? तो 50 से ज्यादा लोग इसमें हलाक हो गए जी, बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं, सैकड़ों गोलियों से और से जख्मी हुए, जख्मी हॉस्पिटलों में गए जी, अरबों की अमलाक चली गई
और मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो थे, तारीखी मॉन्यूमेंट, उसकी तोड़फोड़ हो गई, रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी। और आपको पता है समीना कि जो लोग इस दौरान हलाक हो जाते हैं या जो लोग इस दौरान अपनी जान की बाजी हार जाते हैं, जब वो डेड बॉडी रिसीव करने जाते हैं पुलिस स्टेशन, तो वो उनसे साइन कराते हैं कि जी आपके जो लवाहिकीन है या जो शख्स जो क्या कहते हैं इस दौरान हलाक हो गया, वो दहशतगर्दी में मारा गया। वो उस पेपर को साइन करते हैं और फिर उनको वो डेड बॉडी लेके जाने देते हैं। हाँ, और उसके बाद वो उनको फिर कुछ मिलता भी नहीं है ना, क़यादत 2-4 जो की कारकुन है शायद उनके पास पहुंच जाए, बाकी जो बेचारे हमदर्द वगैरह होते हैं उनको तो कोई पूछेगा भी नहीं, उन्हें भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं, ठीक है ना। अब ये चीजें बहुत अरसे चलती ही नहीं है, 2-3-4 दिन, अनटिल अनलेस के एक इनकलाब हो जिसमें लाखों हजारों जाने चली जाए और ये तहरीक सस्टेन कर ले 2-3 वीक, जैसा कि मैंने कल भी कहा था। हाँ, मुझे लगता नहीं है, पाकिस्तान कौम में भी वो बात आई नहीं है। आप देखिए मुल्क का आधा मुल्क जो है आपका सिंध बलूचिस्तान तो निकला ही नहीं जी। आप मुझे बता दें कराची से लेके कश्मीर तक, ठट्टा, बदीन और बड़े शहरों ले लें आप, सक्खर, नवाबशाह, लड़काना, बिल्कुल खास, इधर कोयटा से लेके आप खुलदार, तुर्बत, मकरान, कहाँ पे एजिटेशन हुआ। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा जो लोग निकले थे वो मेरा ख्याल है वो तहरीके लब्बैक ने जो धरने दिए थे एंड स्टफ, लोडे ब्लॉक की थी, उसमें शायद ज्यादा लोग निकल आए थे जी। अब देखिए ये मुल्क डिवाइड हो गया है, खुदा के लिए, खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजीद डिवीजन से बचाए। बड़ी जो पार्टियां हैं, जो मुल्कगीर पार्टियां हैं, उनको ना छेड़ें, उनको मजबूत करें। जो वफाक की बात करती हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, तहरीक इंसाफ है, ये सब वफाक की बात करती हैं। पाकिस्तान की बका और वफाक की बका इसी में है। ये तमाम पार्टियां मिलके बैठें, बातचीत करें। ये कन्फ्रंटेशन की शिकायत, ये आपस में एक दूसरे को मानना मोड़ना, इससे कुछ नहीं होगा। आप देखें ये तो प्रोग्राम में हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, एक दूसरे का हम बुरा कहने लगते हैं ना जी। तो ये रिफ्लेक्शन है जो हमारे मुल्क की सियासत की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश भी यही है कॉलर से, आपके ऊपर तो आफरीन है, आप किस तरह हैंडल करते हैं आई डोंट नो। बहुत मुश्किल देख रहे हैं ना, सबर को सलाम दे रहे हैं वो। एक लाइव प्रोग्राम में इतना आप 2 घंटे तक मुसलसल आप लोगों को कंट्रोल भी करती हैं, समझाती भी हैं, तो वी नीड दैट काइंड ऑफ पीपल एक्चुअली। बिल्कुल तमाम जगहों पे ऐसे ही लोग होने चाहिए जो लोगों को समझाएं और दरगुजर करें जी, और इसी से आगे बढ़ सकते हैं। इसी से आगे बढ़ सकते हैं जिस तरह ये शो आप इसी वजह से आगे बढ़ रहा है, इसी वजह से लोग इसमें आना चाहते हैं, जिस तरह पॉपुलर हो रहा है बुरी तरह जी। 5 से करोड़ लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि पूरा पाकिस्तान पीटीआई का हमदर्द नहीं हो सकता। बिल्कुल पूरा पाकिस्तान ये तो 100% जी। हर लोग की अपनी सोच है, हर लोग की अपनी पसंद नापसंद है। दलील के साथ आए, दलील के साथ बात करें, अपना पॉइंट रखें और अच्छे लफ्जों में जो है ना टेलीफोन बंद करें, और दूसरे लोग भी इसी तरह करें। मेरे तो ये रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, पूरे आवाज एंटरटेनमेंट और आवाज न्यूज की तरफ से हम पूरी पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम देते हैं कि ये मुल्क आपका है। यार दानी बात बताओ जी पूछिए। कौम क्यों कहते हो अपने आप को? अबे भाई कौम के नाम पे कलंक का जब्बो आप सब लोग पाकिस्तान के, जिसने बेकारिस्तान के लोग है ना, ये कौम नहीं है, ये बकरियां 25 करोड़। देखा बस आप ऐसा समझते होंगे, लेकिन हम तो कौम है। हमें कौम है और आप अगर बकरियां समझते हैं तो सबसे पहले आप खुद और हमारा मुल्क हमेशा इसी तरह सबसे पहले पाकिस्तान ना तेरा ना मेरा, ये है हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल। तो अपनी कौम के नाम हम पूरे आवाज एंटरटेनमेंट और आवाज न्यूज की जानिब से एक मैसेज देना चाहते हैं। वो मैसेज ये है कि प्लीज अपने मुल्क की बका का ख्याल रखें, अपनी कौम को तकसीम होने से बचाइए, और सबसे पहले कौमी तंसीबात अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराइए, लेकिन पुरअमन तरीके से। बोलें जी। हाँ जी, अर्ज ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो क्वालिफाई है या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बैठे हैं वो क्वालिफाई है? जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का जस्टिस, अभी तक आप इसी में फंसे हुए कि कौन क्वालिफाई है और वो सही बात कर रहे हैं कि एक बंदा फैसला देता है, एक बंदा कहता है। तो देख लेंगे पाकिस्तान की सियासत में ये होता है। ये मालूमात करना है कि हाई कोर्ट का जो जस्टिस है जो फैसला देता है, उसको अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बंजाल हो या गॉडफादर हो या माइकल कार्लियानो हो, उसको कोई हक नहीं है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करे। हाँ, हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक्सेप्ट। चलिए ज्यादा देर ना लगाएं, कल बताएं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा नहीं किया जाएगा, इस बता दें। ये आपकी क्या राय है इसके अंदर? सितंबर तक चीफ जस्टिस बंजाल इसको जेल में बंद नहीं करने देगा, क्योंकि
अच्छा चलें, जेल बंद नहीं होगा, जेल में बंद नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं। चलें ठीक है, आपका मैसेज आ गया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर का, हम शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। दानिश आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब जाते जाते यही कहेंगे कि खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।